मैं करूं? हाँ कोई भी कर ले। विवेक ने स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट कर कोई दिया। स्टार्ट कर चुका है? ओके स्टार्ट। विवेक इज स्टार्टेड। हाँ ठीक है। तो ये वाला लिंक यूज कर लेंगे क्या? नया एक मैंने बनाया है। चेक के लिए पोर कनेक्शन। कुणाल लिंक नया खोल लो भैया। लॉन्च करने स्क्रीन। ये कॉल मेरे लैपटॉप पे ओपन नहीं होता, ये क्यों मोबाइल पे ओपन होता है, राइट? कौन सा कॉल? कौन सा कॉल? ये जो बेसिकली कॉल है, मैं क्यों नहीं होगा भाई? लैपटॉप हम सब लैपटॉप से कनेक्टेड है मैक्सिमम थिंग। नहीं कर पा रहा हूँ उसको। सारी दुनिया लैपटॉप से ही कनेक्टेड है, तुम कहाँ हो? नहीं हो पा रहा है। मोबाइल लेके तो मैं मेरे लैपटॉप पे मुझे परमिशन नहीं दिया गया है, इसको लैपटॉप में परमिशन ही नहीं दिया इन्होंने इस तरह का। जूम यूज करते हैं हम लोग तो शायद। जूम में एक्चुअली वेब वर्जन यूज करो। मेरे को भी स्काइप इंस्टॉल की परमिशन नहीं है, वेब यूज करता हूँ। चलो कुणाल ओपन करो मैन। कुणाल डॉक्यूमेंट कहाँ है वो जो शेयर करो। अरे मुझे ना मतलब स्क्रीन शेयर का हाँ अब आया। ऑप्शन नहीं मिल रहा था। अच्छा दिख रहा है क्या? अभी तो नहीं। हाँ दिखा। हाँ हाँ सर आ गया। ठीक है, तो यही वाला अपना शीट है, इसमें नीचे चेस एलएलडी स्टार्ट करते हैं। सो चेस में कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। जो हम लोग स्टेप्स फॉलो कर रहे थे, एचएलडी का कोई पार्ट नहीं है। वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम एंटिटीज, राइट? करेक्ट करेक्ट। ठीक ठीक है। यस सर यही वाला यूज करना है क्या? नया बनाना है? अरे मतलब अभी फिलहाल इसी में नीचे से कर देते हैं, बाद में कॉपी वॉपी कर लेंगे अलग से। नया बना दो। अच्छा चलो। पता नहीं है, मेरा हैंग हो रहा है यार। आई एम नॉट एबल टू राइट इट। यूज कर लो, मैंने बनाया था बट मैं कॉपी कर दूंगा बाद में। मेरा मे बी क्रोम हैंग हो रहा है क्या? सॉरी। तुम्हारा तो मैक है बता। हाँ गूगल डॉक यूज करेंगे, ड्रॉ डॉट आईओ में बनाएंगे क्या? नहीं, अभी तो एंटिटीज लिख लेते हैं और एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स लिख लेंगे। उतना पूरा आई थिंक एलएलडी करने जाएंगे। रोहित सर नहीं है, मे बी विल नॉट बी एबल टू डू दैट फर्स्ट। तो कोई और कर ले। मेरा शायद कुछ इशू चल रहा है, क्रोम का लोड बहुत स्लो हो रहा है। एक मिनट मैं खोलूँ क्या सर? हाँ खोल ले, खोल के शेयर कर दे गूगल डॉक्स। पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। स्क्रीन शेयर दोनों क्या इशू है? सर मेरा दिख रहा है क्या स्क्रीन? अभी तो हाँ आ गया। हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो क्लास डायग्राम के लिए प्लांट यूएमएल ज्यादा बेटर है, बट ठीक है। ट्राई कर अब लेते करने हैं। दो भाई, करने दो इसमें जहाँ कर रहा है, जहाँ इसको कंफर्टेबल हो ना, जो कर रहा है उसको वहीं करने दो। चलो ठीक है सर, चेस का एलईडी बनाना है। विजय लिंक शेयर कर देना इसका अलग से। यही सर मैंने चैट में शेयर किया है। अच्छा ओके। एंटिटीज बना लेते सर। हाँ सो लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग द एंटिटीज। सो बेसिक थिंग गाइस जंप इन एंड गिव योर एडवाइस। मतलब सब लोग जितना बोले बेटर रहेगा अभी। कुणाल बेसिक तुम कवर करो भाई। तुम लोग जो प्रेजेंट कर रहे हो बेसिक करो, हम क्वेश्चंस करेंगे आज। ओके या प्लीज। ठीक है अजीत स्टार्ट कर। Okay, so basically, chess entities में we should have a board, we should have pieces. हाँ लेट्स स्टार्ट राइटिंग। हाँ बोर्ड पीसेस Yeah, पीस piece basically. सेल। बोर्ड में सेल भी होगा क्या? मतलब छोटा छोटा एंटिटी उसको भी बोर्ड में। Yes, हाँ, correct. तो board के पास cell भी होगा. कलर कलर को हम लोग इनम बना सकते हैं। सेल की प्रॉपर्टी होगी कलर, आई थिंक। हाँ,
सेल की प्रॉपर्टी होगी ब्लैक कलर। प्लेयर्स प्लेयर प्लेयर हाँ moves, और क्या होता है? moves, Let me say move. Okay. and game पूरा पूरा गेम एक अपोनेंट्स ना, अच्छा ओके, प्लेयर हो गया, ठीक है, प्लेयर इज सॉरी, ओपोनेंट। ठीक है ठीक है। Cell comes first. सेल है अजीत ऑलरेडी। अच्छा ओके। Okay, और कुछ करना है उसमें? आई थिंक फाइन वी कैन मूव अहेड। या आई थिंक दिस इज Okay. बाकी सब एग्री करते हैं क्या? Let's move on otherwise. हाँ एक दो मिस हो गया तो ऐड कर लेंगे। आई थिंक सब सही है। हाँ, let's move on. ओके पीसेस के भी क्लासेस होने चाहिए इंडिविजुअली। पीस का डाला है उसने। या इनहेरिटेंस कर देंगे, राइट? इज आई मीन बिशप, किंग, नाइट, पॉन, क्वीन, रूक। हाँ मतलब so those are basically वो इसी के वो होंगे ना। हाँ चाइल्ड क्लासेस होंगे। So these piece basically is an abstract class and all Okay. these would be concrete classes, right? इतने होते हैं ना? यस हाँ ठीक है। ठीक है. So we have everything pretty much up. Everything we have. So let's do this. I think कुछ चीजें I think कलर वगैरह नहीं डाला क्या? हाँ। कलर बोला था। कलर है बेसिकली सेल का पार्ट हो जाएगा। सेल का पार्ट है धीरज बट तुम्हें एज उसे इनम तो बनाना ही पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, ब्लैक या व्हाइट कर देंगे, ठीक है। Color is needed. Cell का color plus like maybe player अगर हमें ज्यादा फंक्शनलिटी देनी है तो the piece का color पीस कलर एंड सेल कलर। पीस कलर एंड सेल कलर व्हाई डू यू वांट? अच्छा नहीं ठीक है, सिंगल ही करते हैं उसको, यूज कर लेंगे हम लोग। सेल में भी यूज करेंगे उसको और प्लेयर के लिए भी यूज करेंगे। at least black and white तो होते हैं ना? ब्लैक एंड व्हाइट या पोजीशन होना चाहिए क्या? जस्ट थ्रोइंग आइडिया। या पोजीशन के लिए, हाँ पोजीशन भी हमारा एक एट्रीब्यूट होना चाहिए आई थिंक। एक्चुअली वो जो कि सेल होगा राइट एंड दैट वुड बी। अच्छा हाँ ठीक है समझ गया। तो वो पर्टिकुलर पीस के करस्पॉन्डिंग वो पोजीशन भी होगी, राइट? यस सो पोजीशन वुड बी यू कैन से actually piece का attribute रहेगा, it will टाइप not बट सेल ही होगा राइट। या पोजीशन टाइप ऑफ सेल होगा। नहीं yes आई मीन एक एट्रीब्यूट होगा ठीक है, लेकिन उस एट्रीब्यूट का टाइप जो है वो सेल ही होगा राइट। yes नहीं yes so suppose I am saying कि मेरा पोजीशन जो है 3,4 है अभी राइट। So मतलब so you can derive the cell based on that but position तो is basically coordinate right? मतलब लेफ्ट और राइट साइड से मिला के लिया। actually cell भी coordinate ही होगा ना। सेल को कैसे मेजर करोगे, उसमें क्या एट्रीब्यूट रहेंगे? या सेल इज द कोऑर्डिनेट। सेल में हमारा में- x एक्सिस एंड y एक्सिस बेसिकली। Cell Yes. basically I would say कि cell is a composition of position and color. Position Yeah, true, Yes. true. So yes. And it will change based on the position. हाँ नहीं, it will never change. Sorry, it will never change. नहीं एक सेल का नहीं चेंज होगा कभी राइट। यस Yeah, so a board will have a 2D array of cells, which will have a 8 cross. So Board one more will thing. have. So the cell will have information about piece, right? कि उस cell पे piece है कि नहीं और अगर there is a piece, कौन सा piece है वो? kind नहीं, of we can, have नहीं, नहीं, assign नहीं। or remove. वो डायनेमिक इंफॉर्मेशन है। so पहले ब्रजेश पहले वो ऐड कर दे, पोजीशन ऐड कर दे, एवरीबॉडी एग्रीड की होना चाहिए। और सेकंड थिंग इज एज फार एज नॉलेज इज कंसर्न्ड नहीं होना चाहिए। सेल शुड नॉट नो कि उसके ऊपर कौन सा पीस रखा है। actually Yes, yes. I don't agree कि पोजीशन अलग से होना चाहिए। हाँ पोजीशन नहीं होना चाहिए। Second Cell is opinion, I enough. think we really don't get anything by putting position as a separate class. It could be three properties in cell itself, saying rank, column, and color.
So just one thought, जैसे अगर ये figure out करना हो कि what are the possible moves एक particular piece के पास अभी right now है, right? So how do you figure that out if I mean तुम्हें उसमें क्या होगा कि cells को return करना पड़ेगा, you'll not be able to return the position. लिस्ट ऑफ सेल बेसिकली रिटर्न करना होगा आई थिंक लिस्ट ऑफ सेल बिकॉज देयर कैन बी मल्टीपल मूव्स The returning cell should be fine, right? Returning cell should be fine. Actually, Kunal, cell can be a data type of position attribute. अगर तुम ऐसे देखो, nothing is wrong with that. Position, हाँ मतलब वैसे तो of course देख सकते हैं. So cell will always be inside position will always be inside a cell. But so फिर that way you can say कि why do you have color as a separate attribute? Right? Color is there are types of color, black and white, so that's why enum will be like good. गाइस एक इनपुट ये है कि अगर जैसे हम लोग टू मच टेक्निकल हो रहे हो और डाउट हो रहा हो तो इंग्लिश लैंग्वेज में बोल के देखो, मे बी यू विल रिकॉग्नाइज के हम गलत जा रहे हैं. एक इंग्लिश ग्रामर में बोल के देखो व्हाट यू आर सेइंग, सेल ऑफ पोजीशन की बात, तो मे बी इट कैन गिव सम हिंट. ओके या तो बेसिकली जो मैंने कहा था कि सेल इज कंपोज्ड ऑफ पोजीशन एंड कलर. Yeah, that is enough, I think. Piece will also have certain position. So that is why I am saying कि position एक अलग होना चाहिए. और पोजीशन के अंदर कलर नहीं हो सकता, मतलब इफ यू जस्ट थिंक अदरवाइज, लाइक मैं 3 और 3-4 पे हूँ, उसका कलर क्या है, इट कैन बी इनसाइड पोजीशन एज वेल, राइट? I think but so. that is cell, like that is essentially a cell, right? Yeah, that's why that's why I'm trying to say position और cell. मुझे difference actually नहीं समझ में आ रहा. They could be same otherwise. Debatable है वैसे. So basically हम लोग कह सकते हैं कि एक वेरिएबल का नेम पोजीशन होगा, उसका टाइप सेल होगा. Exactly. Something like that we can say. Yeah, exactly. One second. वेरिएबल का नेम पोजीशन होगा and टाइप सेल होगा. Yes. No. नहीं सर. Yeah, so it's like यदि आप यदि बोर्ड क्रिएट कर रहे हो, कोई पीस के केस में मैं बात कर रहा हूँ, पीस के केस में, बोर्ड के केस में मैं भी बात नहीं कर रहा हूँ. फॉर ए पर्टिकुलर पीस, तो उसके अंदर एक पोजीशन होगा जिसका टाइप सेल होगा, एंड वो सेल में हमारा कलर भी होगा. पीस के केस में मैं बात कर रहा हूँ. अब फॉर बोर्ड तो आपको ना कि 8x8 के बोर्ड पे कौन सा सेल. अच्छा एक चीज ये बताओ गाइस, एक मेरा भी क्वेश्चन है. तुम्हारी बात. हाँ सर बोलिए. हाँ मैं ये कह रहा था कि जैसे कि अगर सिंपल सोचते हैं, जैसे स्टूडेंट अगर एक कोई डॉक्यूमेंट शेयर कर रखो, या डोंट ओपन अवर फेसेस, डॉक्यूमेंट ही ओपन करके रखो प्लीज, प्रेजेंट. या हाँ अजीत, कैन यू हियर मी? यस सर. हाँ मैं ये कह रहा था जैसे मान लो स्टूडेंट क्लास होती है तो उसके एट्रीब्यूट होते हैं, खुद के एट्रीब्यूट, जैसे कि नेम, फादर्स नेम वगैरह, करेक्ट है? करेक्ट. या तो सिमिलरली सेल के एट्रीब्यूट्स नहीं माने क्या हम लोग? एक्स और वाई पोजीशन, एक सेल डिफाइन ही होता है ना उस चीज से. तो हाँ एग्जैक्टली, मैं भी वही बोल रहा था कि मैं वही सोच रहा था कि पोजीशन को हटा दो, सेल के एक्स और वाई पोजीशन ही हो, लाइक सेल का पोजीशन एक्स, सेल का पोजीशन वाई, या सेल का कोऑर्डिनेट एक्स, सेल का कोऑर्डिनेट वाई, कुछ भी कह सकते तो हो. बेसिकली यूं कह सकते हैं हम लोग कि सेल के 3 एट्रीब्यूट्स हैं, एक्स, वाई और कलर. Yes. या मे बी इट्स अ सिंपलर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, क्योंकि एक सेल विदाउट एक्स, वाई और कलर के डिफाइन ही नहीं हो सकता. यस तो That's right. Yes. आई थॉट वी कैन कीप इट सिंपलर ना, मतलब. Yes. ठीक है. let's तो आई थिंक सो बेसिकली अग्री, आपका जो पॉइंट है पुंडी सर, वही दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि सेल इज कंपोज्ड ऑफ दीस टू थिंग्स, राइट? सो व्हेन यू आर सेइंग कि सेल इज कंपोज्ड ऑफ कलर एंड पोजीशन, तो यू अग्री कि दो एंटिटीज हैं, कलर एंड पोजीशन, जिसको मिला के सेल बनता है, ठीक है? ठीक है. एंड सेकंड इज कि लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब हम लोग इसको इंप्लीमेंट करेंगे, so at the level of a piece, right, I want to decide ki what are the possible positions for this piece. So at that point, suppose you are at 4x5 and you maybe you have to check ki 7x6 पे जा सकता है कि नहीं. So at that point I am purely talking in terms of numbers.
6x7 से 7x6 पॉसिबल है कि नहीं, तो आप कैसे करोगे इम्प्लीमेंट? आप इम्प्लीमेंट ऐसे करोगे कि obviously कि ये नाइट अगर पीस है तो नाइट की जो ढाई की चाल होती है उसमें 7x6 इज कमिंग इनटू पिक्चर और नॉट, राइट? एंड अगर रुक की चाल है तो वो उसके अगर यहाँ पे इसका जो x है या y साइड है दैट इज सेम एज द जंप पोजीशन जहाँ पे जाना चाहता है वो वहाँ वो सेम है कि नहीं. So we will be dealing with position here purely in terms of numbers. That's why I'm saying कि ये separate होना चाहिए. Not necessarily Kunal sir. So but that आप ऐसे बोल रहे हो कि जो नाइट का चाल है वो ढाई चाल है, हाँ. but you will be also taking in like things in consideration कि वो वहाँ पे कोई player है कि नहीं. So you Right. That is there. Yeah. That, I'm not saying that information is not needed. I'm just saying that this would be needed. Yeah, but the cell will already have the information of row and column, right? So whatever calculations we want to do, that would be done. You have to, Ajay, so basically you have to say cell dot get position and then you'll get that position. Agree. But अब cell dot get position जब करोगे तो तुम्हें position मिलेगा, right? Now every time do you want to say कि वो मेरा integer array return करेगा of x and y, or you want to say position नाम का एक class return कर देगा? What I'm saying is what I'm saying is if we talk about the chess domain itself, so one cell is recognized by row and rank and column. Rank means the row number and column is the column number. One cell is always recognized by this. Yeah, I think let me summarize. दोनों की अप्रोचेस ठीक लग रही हैं, कोई इसमें बहुत गलत कुछ नहीं है दोनों में. कुणाल जो कह रहा है वो ठीक है कि देखो एक इसमें इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ. कुणाल की एक पॉइंट ठीक लग रहा है मुझे. मैं उस प्रिंसिपल का नाम तो भूल रहा हूँ, लेकिन नाम ये है कि यदि कोई दो एंटिटी ऐसी हैं जो हमेशा साथ ही मूव करेंगी तो उनको एक साथ ही होना चाहिए. Encapsulation. नहीं यार, इसका नाम ही कुछ और है, मैं भूल रहा हूँ. ये कोड रिव्यूज में ज्यादातर हम लोग ध्यान देते थे. नहीं सर, ये हाँ, दिस इज द पोजीशन ऑफ कपलिंग. जैसे आप बेसिकली आप मैप कब बनाते हो, जब आपको दो चीजों को साथ में कपल करना होता है. तो बेसिकली कपलिंग इज अ बैड थिंग, बट यू नो कि these two will always go together, so it's best to couple them. तो बेसिकली अगर मुझसे पूछा जाता कि सेल में x और y को, या तो देखो सेल में हम मेथड रखें get x get y set x set y, या रखें हम सेल में get position set position और पोजीशन के पास x y हो, तो आई विल प्रेफर एन अप्रोच ऑफ गेट पोजीशन एंड सेट पोजीशन, क्योंकि पोजीशन के x और y कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, मतलब एक साथ ही रहेंगे वो. दे आर क्लब. इफ एनीथिंग इज क्लब्ड इट शुड बी अ ऑब्जेक्ट. एग्जैक्टली. या सो इसमें एक मैं आपको पॉइंट इसमें ये है कि जैसे कि हम किसी पीस के लिए बात कर रहे हैं, तो जो कोई भी हम जब पीस की बात कर रहे हैं तो वो किसी पर्टिकुलर एक पोजीशन पे होगा, जो कि कह सकते हो कि वो उसकी करंट पोजीशन होगी. हेलो, जो कि करंट पोजीशन होगी. फिर देन वी कैन हैव अ सेपरेट. रुको, ये मत बोलो कि पीस एक पोजीशन पे होगा, तो मान लो कि पीस एक सेल पे होगा और सेल की अपनी माय बैड. सो हम पीस एक बेसिकली सेल पे होगा, और फिर हम उसके बाद बेसिकली उस पीस के पास वो भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो किस पॉसिबल सेल पे वो मूव कर सकता है, राइट? So basically piece के पास will also have a kind of list of cells जो कि उसके possible moves होंगे, and which will change basically once it moves. नहीं, I think कुछ गलत कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे. So क्या हुआ? Piece will not know the positions that it can go to because piece की position लगातार change होती रहती है. Yes, but that's what I'm saying. As soon as piece will move, we have to. As most right now you can say कि piece will know its current position, not the current position. Possible basically we can calculate basically as soon as it moves we can calculate basically. हाँ, तो piece के पास वो method होगा ना, can move something. Yes. ये कहना सही रहेगा कुणाल. हाँ सर. इस सेल के पास एक कलर है, एक पोजीशन ऑब्जेक्ट है, और पीस का इंफॉर्मेशन है. पीस which can be none also. None. Sir, just a minute. Cell should not know about the piece डालेंगे. How will you connect it? So basically I think that's when board entity comes into picture. That board will know कि ये particular cell है और ये particular उसको composition बना लेते हैं कि इस cell पे ये piece placed है, instead of cell knowing about just a minute on it's more decoupled basically. That's what the point is.
हेलो। Yes, yes. हाँ, मैं ये बोल रहा था ऑन द पोजीशन, color is actually not an independent attribute. Color is a derived attribute from the x and y actually. Yeah. And we can कलर तो पीस का भी कलर है ना, पीस का कलर नहीं, स्क्वायर का कलर बोल रहा हूँ मैं। स्क्वायर का कलर इज ऑलवेज अ derived property. It is not separately set property. But Ajit sir, when you create the board, you know the positions of the cells. That's not going to change, right? So that Yes. So I when think we create a I think हम लोग इनिशियलाइजेशन की बात कर रहे हैं. अजीत इज सेइंग कि वो इनिशियलाइज, तो आफ्टर इनिशियलाइजेशन यू नो मे बी, राइट? बट आई थिंक अजीत वो फिर भी एक एट्रीब्यूट हो सकता है. मे बी यू कैन से कि प्राइमरी एट्रीब्यूट नहीं है, derived है, बट हाँ, derived attribute. That will be a derived attribute actually. So in that case, what I'm saying is the position should not have the square is not enough for having x and y as two attributes, and then color as a derived attribute. Then we really don't. Okay, we will basically derive it based on x and y, yes. नहीं, लेकिन तुम अगर डराइव करते हो ना, तो अगेन डराइव करने के लिए यू विल नीड एन एक्सटर्नल फंक्शन वगैरह कुछ, राइट? तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू दैट, लेट्स से कि एक पीस का कलर जो है नोन है एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन. एनीवे तुम्हें गेम को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, एंड व्हेन यू आर इनिशियलाइजिंग यू विल इनिशियलाइज कि चलो ये सेल का मतलब तुम्हारे अल्टीमेटली 64 सेल्स बनेंगे, राइट? इंस्टेंसेस ऑफ द सेल्स. तो जो इंस्टेंसेस बनेंगे, लेट्स असाइन कलर दैट टाइम इटसेल्फ. मे बी यू आर सेइंग कि मैं डराइव करके असाइन कर रहा हूं, आई एम फाइन विद दैट. बट वो लॉजिक सेल के अंदर ही होना चाहिए ना, बाहर से कलर देने की जरूरत नहीं है उसको. नहीं, अल्टीमेटली मैं कह रहा हूँ जब भी तुम कोई फैक्ट्री लगाओगे, कुछ लगाओगे, और सेल को फैक्ट्री नहीं लगेगा शायद यहाँ पे, क्योंकि सेम ही बनेगा. तो उस टाइम पे हाँ फैक्ट्री लगेगा, तो उस टाइम पे यू विल असाइन द कलर एट दैट पॉइंट टाइम ऑफ इट, दैट पॉइंट सेल. I think it's fine. Instead of having a function inside it, let's make it an attribute of color. Also, sir, it will help you when you some sort of dependencies, right? So अगर dependencies अगर आप construct type में pass कर रहे हो, तो that's better than like having it in the logic inside our class. ठीक है, so we can move it now, right? Yes, we can move on. I think we agree on that. Position बनाना finally. हाँ. Yes. Then we can move on, right? Yeah. थोड़ा सा और टाइम स्पेंड कर लेते हैं. Maybe we are missing few more entities. थोड़ा सा और नहीं, वो तो हम बाद में कर लेंगे. अब बोर्ड पे आते हैं. आई थिंक सेल हो गया. नहीं, एक सेकंड ना. जैसे कि अब मान लो, let's think about the game, right? So what are the possible terminal conditions जो गेम में होती है? सर चीज की हमें वो रखना है क्या कि गेम कौन सा प्लेयर जीता है या ड्रॉ हुआ है, गेम ऑफ द गेम जीता हो सकता है, ड्रॉ हो सकता है, वो अलग से एंटिटी बना लें एटलीस्ट. हां, राइट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. गेम बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, जो मतलब गेम का जो करंट प्रोग्रेस है वो भी स्टोर कर सकते हैं कि किसने कितने पीसेस स्किल कैप्चर किए. वो ऑनथिंग की बात कर रहे हो आप, राइट? आई एम सेइंग मोर ऑफ लाइक एट लीस्ट यू हैव टू गिव इंफॉर्मेशन टू द प्लेयर कि वो जीता है, हारा है, और हाँ. सो वही टर्मिनल कंडीशन यू कैन स्टोर ना, कि जो गेम होगा वो टर्मिनेट कब होगा. सो चेस में क्या होता है, ड्रॉ होके टर्मिनेट होता है गेम, और या तो ईदर ऑफ द प्लेयर विंस द गेम तब टर्मिनेट हो जाता है, और चेकमेट करके, लेकिन चेकमेट इज नॉट अ टर्मिनल. हाँ, तो यही दो स्टोर करते हैं. ठीक है. I think terminate is behavior. गेम रिजल्ट काइंड ऑफ एंटिटी होगी ना, अगर जैसे बोल रहे हैं वी आर थिंकिंग कि कुणाल. हाँ सर. वो जो पीस था जो हम पोजीशन पे डिसीजन ले रहे हैं एक साथ रहना चाहिए, दैट इज कॉल्ड अ डेटा क्लम्प. डेटा क्लम्प मतलब मार्टिन फाउलर ने कुछ दिए हुए हैं, मतलब कोड रिव्यू के, उसमें डेटा क्लम्प अवॉइड करना एक कोड रिव्यू का पार्ट है, व्हिच मेंशंस योर दिस इशू. ये पोजीशन कैन नॉट बी सेप, पोजीशन को एक साथ रखना पड़ेगा एज ऑफ. ठीक है. अच्छा. वी कैन टेक अ नोट ऑफ इट
कि डेटा क्लम्प कोड रिव्यू में अवॉइड करने के लिए हम पोजीशन को एक ऑब्जेक्ट बनाएं, एक्स वाई सेपरेट नहीं रखें। या यस ओके ओके ओके। और भी जो टर्मिनल कंडीशंस होती हैं अजी तुझे पता होगा, स्टेलमेट इज देयर राइट, स्टेलमेट, इनसफिशिएंट मटेरियल एंड 3 सेम मूव्स जो होती हैं, ये तीनों भी है। वो सारे ड्रॉ के टाइप है ना। हाँ ये सब टेक्निकल हो जाएगा जो काफी ये वो ड्रॉ के टाइप हो गए, विन, ड्रॉ एंड लूज। ड्रॉ, अच्छा ड्रॉ होता है क्या वो भी? लूज विन हो गया तो लूज कहाँ से आएगा उसमें? हाँ आई थिंक डायरेक्शन एक होना चाहिए क्या, सो मतलब आप जब देखोगे कि जो रुक होता है वो स्ट्रेट लाइन में अटैक करता है, क्वीन कैन अटैक इन स्ट्रेट लाइन एंड अक्रॉस एज वेल। उसके बाद जो अपना ये होता है वो मूव के अंदर आ गया कुणाल, क्या मूव हमने जो बनाया एंटिटी उसके अंदर आ गया, इट कैन गो इन स्ट्रेट लाइन, इट कैन गो क्रॉस। अच्छा हमारे एंटिटीज फाइनल हो गए क्या, या डू वी नीड मोर एंटिटीज? वी आर थिंकिंग ऑन एंटिटीज, वी आर थिंकिंग ऑन एंट्रीज। हम लोग वही मैं डायरेक्शन कह रहा हूँ, बनवाल कह रहा है डायरेक्शन इज सेम एज मूव, ठीक है। यार बाकी लोग चल रहे हैं, पर डिस्टर्बेंस आ रहा है कहीं से तो आ रहा है कुछ। धीरज फाइल्स ठीक है तो वो उसमें कवर हो जाएगा मूव में, ठीक है। लेट्स मूव इट। ओके, इनके एट्रीब्यूट्स बनाने हैं क्या सबके? हाँ एट्रीब्यूट्स लिख लेते हैं। सो ब्रजेश एक मतलब इंटेंट करके उसी के नीचे एट्रीब्यूट लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जो ऑलरेडी डन वो, हाँ मतलब उसी के नीचे लिख लो। हाँ ऐसे उधर लिखना है क्या यूआई डायग्राम में? हाँ वही नहीं वही लिखते हैं पहले तो डॉक्यूमेंट में काफी है, डॉक्यूमेंट ही काफी है, चाहो तो। ठीक है, जब क्लास डायग्राम बनाना होगा तब आईओ यूज करेंगे, अभी इसमें एट्रीब्यूट्स बस लिख लो। ठीक है, इससे हो जाएगा काम। हाँ वैसे मैंने ऊपर लिख दिए हैं बट ऑलमोस्ट सेम ही होंगे। हाँ या सेल का तो वही है, बोर्ड पे मूव कर सकते हो। तो ये कलर पोजीशन और आई थिंक सो एक हमें ये भी होना चाहिए सेल के पास कि वो सेल अवेलेबल है या नहीं, पता नहीं, मतलब आप लोग सोच लो होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आई मीन यू मीन मेथड? नहीं, एक एट्रीब्यूट, बूलियन एट्रीब्यूट इज अवेलेबल कि वो सेल ऑक्यूपाइड है या नॉट, इज ऑक्यूपाइड बेसिकली। आई थिंक ये बोर्ड का प्रॉपर्टी होना चाहिए। सॉरी, कोई पीस अगर असाइन है तो मतलब इज अवेलेबल, मैथड बिहेवियर होना चाहिए, इज फ्री और समथिंग लाइक दैट। वो वेरिएबल में भी स्टोर करेंगे आई थिंक दैट। बट मुझे लग रहा था कि हम इसको बोर्ड में डिफाइन कर सकते हैं कि बोर्ड में कौन सा सेल फ्री है या नहीं फ्री है। तो बोर्ड के अंदर सेल ही तो आया, सेल तो बोर्ड के नहीं, तो बोर्ड धीरज कैसे करोगे, उसके अंदर तुम्हें एक बेसिकली तुम कह रहे हो एक अलग से मैं एरे बना के रखूंगा, 2D एरे काइंड ऑफ, या मे बी 1D एरे, और उसमें सब में पोजीशंस रहेंगी राइट, ये अवेलेबल है ये अवेलेबल नहीं है। हाँ ये ठीक है, मतलब हम ठीक है, आई एग्री सेल में ही होना चाहिए, वो पोजीशन टेकन है कि नहीं है। उसका डिसएडवांटेज ये होगा कि लुकअप बहुत कॉस्टली हो जाएगा। हाँ एग्री नहीं कुनाल बट सर इसका एक और एडवांटेज है कि यू हैव टू अपडेट दिस इंफॉर्मेशन एज एंड व्हेन पीसेस मूविंग, तो यहाँ पे राइट भी तो हो रहे हैं। या अपडेट तो ब्रजेश सेल में भी करना पड़ेगा, जब भी ऑक्यूपाई सेल होता है तो इज अवेलेबल को चेंज करना पड़ेगा। उसमें कंप्यूटेशन कॉस्ट बड़ा है, मतलब 2D एरे के ऊपर इटरेट करना पड़ेगा, व्हिच इज कांस्टेंट इन दिस केस, बट स्टिल कंप्यूटेशन है। कुनाल व्हेन यू आर टेकिंग अ कॉल कि सेल के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए कि पीस है या नहीं है, देन दिस इज लाइक वायलेटिंग योर प्रीवियस अजम्पशन राइट। तुम सेल के पास नहीं चाहते थे कि वो पीस है या नहीं जाने, तो व्हाई इज अवेलेबल एंड ऑल। एक्चुअली वी आर गोइंग वन लेवल डीपर। सर अटेंशन वैलिड है, बट मेरा पॉइंट ये है कि सेल को ये नहीं पता कि कौन सा पीस है उसके पास, मतलब पीस का इंस्टेंस वो स्टोर नहीं कर रहा। सेल को ये नॉलेज है कि मैं ऑक्यूपाइड हूं या मैं खाली हूं, ये तो हो सकता है इवन बाय सॉलिड। अगर हम ये पीस का इंफॉर्मेशन सेल को नहीं दे रहे हैं तो आई डोंट थिंक वी शुड ऐड इट हियर जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि हमारा कंपटीशन जो आई थिंक देयर आर वर्क अराउंड, यू कैन इंडेक्स समवेयर एंड देन अपडेट दैट। So Brajesh, what is the workaround? Na? Let's decide that. अगर
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पूछे कि सेल कैन होल्ड द पीस और नॉट. इट कैन एक्चुअली रियल वर्ड से मैप करो तो पीस होना चाहिए. Cell can hold a piece, but not at the creational time, but while the game. 1 second, बनवाल नहीं. agree. I think real world सोचोगे तो सेल में पीस नहीं होना चाहिए, because सेल पे नहीं, सेल but एग्जिस्ट सेल के करते पास हैं बोर्ड पे विच जो खाली होते हैं. सेल ऑलवेज हैज दिस इन्फो कि उसके ऊपर कौन सा पीस है उसके पास. Yes. नहीं, I agree, man. It is Kunal, what I'm saying is, while creating the cell class, we don't have a piece. Okay, once the objects are created, we started playing the game. Then we can cell have. will have a piece. Yes. So that is an aggregation relationship, right? There is aggregation. Yes. It's not aggregation and not a composition also. It's just association, where the cell and pieces interact sometimes. In case of aggregation and composition, the objects are always coupled. Yeah, it's kind of aggregation only. It will not be given at the creation time, but only after someone moves. But aggregation कैसे है धीरज? It is a loose association actually. It's a loose association, you can say. बट इसको क्लास लेवल एट्रीब्यूट बनाओगे, राइट? Yes, it should be a class level attribute. नहीं, 1 second. So piece attribute नहीं होना चाहिए सेल के अंदर, but availability पीस की है कि नहीं है ये होना चाहिए. मतलब मेरा ये पॉइंट है, बाकी आर्ग्यू कर सकते हैं. अगर पीस नहीं है तो फिर फंक्शन भी नहीं होना चाहिए. फिर सर मैं फंक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं एक इज अवेलेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ. एंड सेल को इतना नॉलेज होना चाहिए, इवन बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स पे मैं आर्ग्यू कर रहा हूँ कि होना चाहिए कि इट इज अवेलेबल और नॉट. आई एम अवेलेबल और आई एम नॉट अवेलेबल, ये होना चाहिए. कुणाल, मेरा एक और इसमें इनपुट है कि हम पीस को एज अ इसमें फील्ड वेरिएबल रख सकते हैं. इफ इट्स नल, इट मींस कि ये पीस इस पे कोई पीस नहीं है. इट्स नॉट टेकन, दैट पर्टिकुलर सेल इज एम्प्टी. एक्चुअली यू आर राइट. Exactly. Yes. ये भी नहीं तो यार फिर अब नल के ऊपर आर्ग्यू कर रहे हो तब तो मतलब यू कैन पुट मतलब. सो बेसिकली क्या होगा, जब भी हमारा गेम इनिशियलाइज होगा, कुछ सेल में पीसेस होंगे और कुछ सेल में पीसेस नहीं होंगे. तो उस केस पे कुछ सेल के अंदर जो पीस वाला हमारा वेरिएबल होगा वो पॉपुलेटेड होगा, और कुछ केस में सेल में वो एम्प्टी रहेगा, नल रहेगा या एम्प्टी रहेगा. यू कैन से लाइक दैट. Exactly. उसके बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट्स टेकन और नॉट टेकन. ठीक है, लेट्स डिस्कस इट अदर वे अराउंड, राइट? जो पीस है उसको में सेल का नॉलेज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. सो वेदर द पीस के पास करंट पोजीशन, हाँ, पीस के पास एक उसका करंट पोजीशन होना चाहिए, कि हमें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि वो पीस कहाँ पे है. यदि हमारे पास पीस की इंफॉर्मेशन है तो करंट पोजीशन होना ही चाहिए, मुझे जहां तक मुझे फील होता है. तो दैट इज सेल ओनली, राइट? That is cell only, yes. That is cell only, yes. तो तुम कह रहे हो so कि it's kind of के अंदर पीस होना चाहिए, पीस के अंदर सेल होना चाहिए. 1-to-1 मैपिंग हो गया kind of, yeah. नहीं तो फिर अब तुम रन टाइम में तुम्हें इश्यूज आ जाएगा ना. पहले सेल क्रिएट करोगे या पीस क्रिएट करोगे? पीस नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ कि जब तुम सेल क्रिएट करोगे और पीसेस क्रिएट करोगे, उसमें सेल पहले क्रिएट कर दिया, ठीक है, पीस क्रिएट कर दिया. इट्स नॉट मैंडेटरी दैट सेल विल ऑलवेज हैव अ पीस. Yeah, it's aggregation. It's aggregation. But sir, I'll tell you what we'll do. Piece will always have cell, right? Piece will always have cell. So basically हमारा जब भी game start होगा, cell will not have a piece always. Yes, It's but like piece will always have a cell. Yeah, true. पीस विल नहीं. सो अब देखो, इसमें तुम्हारा इशू है मल्टीपल राइट्स का, कि तुम्हें एक ही इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है बट यू आर राइटिंग एट द बोथ प्लेस, तो इनकंसिस्टेंसी का इशू हो जाएगा. भाई इस पॉइंट से मैं कुणाल की बिल्कुल एग्री करूंगा कि ये तो बिल्कुल अलाउ करता मैं. एक इंफॉर्मेशन दो जगह राइट. Yeah, no, wait. So basically, no, wait. So basically what I'm saying, यहाँ पे हम एक relationship दे सकते हैं piece to cell, and cell will what you can say, cell will always also have a reference to the piece. So ऐसा समझो ना आप, you are not creating two separate cell information and two separate piece information. There will be एक heap में मतलब कि एक piece का information बनेगा और एक heap में आपका cell का information बनेगा. Cell में उस heap का pointer होगा और cell में piece का pointer होगा और piece में cell का pointer होगा. So you are not kind of making multiple writes. एक write पे आपका ये मतलब कि एक राइट पे आपके सारे इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएंगे. That's what I'm saying. नहीं सर, नहीं, I don't agree also. हाँ. So okay, so let me explain in other way. हम क्या करेंगे basically, cell
A इक्वल टू न्यू सेल किया जिसमें हमने पोजीशन पास कर दिया. नाउ सेल हैज बीन क्रिएटेड. सो जब भी हम गेम स्टार्ट करेंगे तो हमने क्या किया, 1 से लेकर 64 तक के सेल को हमने पॉपुलेट कर दिया. ओके, जब हम गेम स्टार्ट करते हैं तो हमने ब्लैक पीसेस को हमने एक साइड रखा जिसमें मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और अदर साइड पे मतलब जो ब्लैक वाला होगा तो उसका भी पोजीशंस होंगे. तो हम जब वो पीसेस क्रिएट करेंगे उस टाइम पे हम सेल की इंफॉर्मेशन पॉपुलेट करते टाइम पे सेल में उस पर्टिकुलर पीस की इंफॉर्मेशन भी हम राइट कर देंगे, उसके कंस्ट्रक्टर में ही राइट कर देंगे हम. नहीं, दैट्स अ लिटिल, आई थिंक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन, दो चीजें यहाँ डिस्कस हो रही है. पहला तो जो अजीत ने पॉइंट दिया था कि सेल को पीस की नॉलेज होना चाहिए, नल होना चाहिए, रन टाइम पे असाइन कर देंगे, राइट? सो दैट आई थिंक मैं एग्री कर रहा हूँ, फेयरली सब लोग एग्री करेंगे कि उसको एज अ कंपोजिशन प्रॉपर्टी नहीं है. इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट द सेल ऑब्जेक्ट, बट इट कैन बी केप्ट एज अ रेफरेंस. Now what your point is कि वो two way होना चाहिए. Cell should know about piece and piece should know about cell. उसको मैं contest कर रहा हूँ. या उसको, हाँ ठीक है, उस वही मैं बोल रहा हूँ कि हमने जब भी क्रिएट किया हमने केवल सेल क्रिएट किया. वी आर नॉट, अभी हमने क्या किया, सेल को क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट सेल कोई भी पीस हमारा बिना सेल के एग्जिस्ट नहीं कर सकता. हमारा कोई बोर्ड गेम रहेगा तो पीस विल ऑलवेज हैव अ सेल. तो हम जब पीस क्रिएट करेंगे, जब भी हम पीस क्रिएट करेंगे सेल की इंफॉर्मेशन भी डालेंगे. नहीं, ये तो बेसिक फॉल्ट है. पीस कैन एग्जिस्ट विदाउट सेल. When you have initialized, peace will always have a cell. Let me jump in. एक बार कहना पड़ेगा. नहीं, धीरज, अगर पीस कैप्चर हो गया है then peace will not have a position, right? पीस के बहुत सारे स्टेट्स है, वो एक्टिव है, डेड है. Exactly. Okay. Yeah. Okay. Got a point. ठीक है. You should tell that, yeah. At least, yeah. Okay. Cool. I understood now. Okay, got it. Just one thing. Uninitialized है, अभी सिर्फ डब्बे में बंद है, अभी हमने इनिशियलाइज नहीं किया. उसके बाद cool. Perfect. I was not thinking about that scenario. So okay. Cool. All good. गेम के बिजनेस लॉजिक में अगर जाओगे तो you can bring out more number of pieces. आगे वो कहता है ना कि लास्ट पोजीशन पे पहुंचा लेते हैं तो किसी पीस को जिंदा कर लेते हैं. तो got your point. मैं उस पॉइंट से नहीं सोच रहा था. ठीक है. Okay. Cool. Kunal, still एक just question will know about piece, right? एक just question. Piece will not know about cell will know about the piece, but not as a composition property, as a dynamic property. Why should there not be two-way relationship? मुझे अभी तक समझ में नहीं आया. There can be, right? वो नल भी होगा, नॉट नल भी हो सकता है, दोनों चीज हो सकता है. It's fine. Like Dheeraj said, there can be two-way relationship is fine, right? तो अभी तो बोला ना बनवाल कि जो पीस है that may not know about the cell, right? Because but it can be null. तो उसको नल कर दो. नहीं तो ऐसे नल, जो चीज नलेबल है उसको क्यों रखना वहाँ पे? एक तो so there are two issues, right? एक तो उसका बेसिक वायलेशन है उसका, मतलब उसमें इंफॉर्मेशन क्यों रखना है, एंड सेकंड इज राइट का इशू कि आपको राइट करना पड़ेगा. नाउ हाउ विल यू डू इट? अब चेक करोगे कि रन टाइम पे मेरा अगर पीस डेड है तो मैं उसकी पोजीशन को नलीफाई करूं. व्हाई शुड वी डू इट? अगर सो अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम तुम्हें सॉल्व करना है, ये फिगर आउट करना है कि ये पर्टिकुलर सेल के ऊपर कौन सा पीस प्लेस्ड है एंड ये वाला पीस किस सेल पे प्लेस्ड है, राइट? यही तुम्हें अल्टीमेटली रिजॉल्व करनी है, दो साइड. Yes. So both these can be done with this information, na? So you are saying cell can have piece information, but piece should not have cell information. यहाँ पे मैं एक जंपिंग करूंगा कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यदि हमें किसी पर्टिकुलर गेम के पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करनी है तो हम एक रैपर क्लास ले सकते हैं जिसमें हमारा एक सेल भी होगा, जिसमें हमारा एक पीस भी होगा. That is board. नो हाँ, दैट बोर्ड में बेसिकली हमारा काइंड ऑफ सेल होगा. क्या मतलब कि लेकिन जो गेम बनेगा उसमें हम वो इनिशियलाइज करेंगे, राइट? कि उस पर्टिकुलर पोजीशन पे, उस पर्टिकुलर सेल पे क्या मतलब कि पीस है. सो गेट योर पॉइंट. तुम कह रहे हो कि इन दोनों को साथ में कपल कर दें बिकॉज हाँ, एक रैपर क्लास लिख देंगे जिसमें हम सेल को भी इंफॉर्मेशन और पीस की इंफॉर्मेशन कंबाइन रखेंगे और हम उसको चेंज करते रहेंगे. वो हमारा डायनेमिक इंफॉर्मेशन होगा. इट्स नॉट अ काइंड ऑफ स्टैटिक इंफॉर्मेशन. सेल हमारा स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, पीस हमारा स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, बट जो हमारा रैपर बनेगा वो हमारा डायनेमिक इंफॉर्मेशन रहेगा. बट ये रैपर एज मच मतलब ये एग्जिस्ट कहाँ करता है गेम में? बिकॉज हमेशा क्या होगा, वो सेल चेंज होता रहेगा एंड पीस चेंज होता रहेगा, राइट? ओके, तुम कह रहे हो उसका बेसिक इंफॉर्मेशन जो रैपर का सेल है, बट पीस उसमें चेंज होता रहेगा. दैट इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन सेल इटसेल्फ.
Okay, कुणाल, one thing. So I got it कि इसमें nullable attributes हमारे पास नहीं होने चाहिए oops के हिसाब से. तो cell में भी piece नहीं होना चाहिए और piece में भी cell नहीं पीस में भी सेल नहीं होना चाहिए, that's यस what I think कि sir board state होना चाहिए that will capture both यस states. Board यस state. यस Cell में no, ना piece होगा ना piece में cell. If we create a board state thing, right? नहीं, board that में भी will नहीं have actually. board It should be part state. of game. It should be part गेम of गेम यस, इसमें वो गेम. जब game start होता है then only these things. There could be a map or anything and we can capture those things there. तो आई या थिंक कि मतलब कि Game doesn't seem मतलब उतना name से नहीं match कर रहा ना. Board state, if you think of a board state, it will know everything, which piece is there, which cell is empty, which cell is not empty. So if we create an entity called a board state which knows every relationship, we'll figure out later how do we solve that, what to keep there. But I think a board then the game will have a board state. नहीं तो अच्छा उत्सव एंड बनवाल, हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम कि एक सेल जो है उसमें कौन सा पीस प्लेस है? हाउ विल आई रिजॉल्व दिस? जब game initialize करोगे, when you initialize a game, आएगा ना ये. game initialize करोगे तो you will create a mapping somewhere. नहीं, रन टाइम पे बनवाल, Run time पे you will create a mapping somewhere. It could be hash map, database, anywhere. You will keep let's that. go in detail. Let's focus on that कि कैसे वो रखेंगे वो मैपिंग. अरे Sir, सुनो तो board पहले state बनवाल में- जो बोल रहा है. हाँ वो भी Okay. बोल रहे हैं जो. When you initialize it, so then only you can while initializing, जब हम game शुरू करते हैं तो pieces put करते हैं cells पे, right? Right. Same जब game initialize करोगे तुम एक मैप क्रिएट करोगे, एक सेल लोगे, एक पीस लोगे, उनकी मैपिंग बनाते जाओगे एकदम रियल वर्ल्ड की तरह. Yes. और उसको उठा के ये मैपिंग जो है तुम्हारे बोर्ड पे ही रहती है, राइट? या गेम में रहती है, कह लो बोर्ड पे या गेम में कहीं भी. तो गेम में ही एक एट्रीब्यूट बना लो या कहीं बना लो और वहां पे ये मैप रख लो, हैश मैप या समथिंग. इसका की और वैल्यू बताओ. की दोनों रख सकते हो, वाइस वर्सा. सेल की हो जाएगा और वो क्या नाम है पीस वैल्यू हो जाएगा, और उल्टा भी रख सकते हो. नहीं तो उल्टा में फिर वो डबल स्टोरिंग वाला पंगा हो गया. इसीलिए मैं क्या बोल रहा था कि हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जो कि सेल एंड क्या बोलते हैं पीस को एक कंबाइन करके एक ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसा कि जो डेटा क्लम्प वाला मतलब कि कॉन्सेप्ट बता रहे थे सर. उस हिसाब से वो दोनों साथ में रहेंगे और हम जब क्रिएट करेंगे तो हम 64 एंट्रीज क्रिएट करेंगे. वो हमारा बोर्ड स्टेट होगा काइंड ऑफ. नहीं, But sir, why data clump if does you not do hold it here implementation, because right? different concept है यहाँ पे. डेटा क्लम्प Okay. में वो दोनों एक दूसरे के बिना हो ही नहीं सकते. या तो बोर्ड स्टेट में भी मतलब पीस एंड सेल दोनों रिलेटेड हैं. Yes. इसलिए मैं सोच रहा था मतलब इसलिए मैं सोच रहा एग्जिस्ट करते हैं, राइट? कुणाल, एक Board common state में question बस है. एक they will problem आ रहा adjust है. but at a time. गाइस एक एक करके. हाँ हाँ. हाँ बनवाल. हाँ, मैं कह रहा हूँ ये कॉमन क्वेश्चन है. हाउ विल यू स्टोर द मैपिंग? इवन पार्किंग लॉट या कुछ भी डिजाइन करते हो तो उसमें पार्किंग लॉट में कार होगी या कार में पार्किंग लॉट होगा. सो हमेशा ये आएगा. इट्स ऑन अस कि हम वो मैपिंग कैसे रिफाइन करते हैं. बट समहाउ इट शुड बी अ मैपिंग इन द गेम, क्योंकि गेम इनिशियलाइज करते समय ही वो मैपिंग क्रिएट होगी एंड वी शुड फिगर आउट जब गेम पे जाएंगे. Yes. नहीं सो बनवाल राइट मैं Yes. यही कह रहा हूँ कि सो राइट नाउ अगर आपके पास आपने वो सोचा हुआ है तो यू विल डू द राइट मॉडलिंग. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो अभी अगर मैं कहूँ ठीक है वो डेफिनेटली वो एक रहता है राइट. मेरे पास दो मैप हो जाएंगे एंड बोथ वे, एक की और वैल्यू एंड सेकंड में एक दूसरा की और दूसरा वैल्यू, राइट? दैट इज वन इन्फॉर्मेशन. सेकंड इज अगर हम लोग अजीत वाला पॉइंट लें which is saying कि एक सेल है and cell फिलहाल तो हमारी आवाज कट रही है. हेलो. नहीं, हमें सुनाई दे रहा है. हमें आ रहा है. It's a network problem. so what I'm saying is कि मतलब जो अजीत वाला अगर मैं पॉइंट लूं and I'm saying कि piece is not a composition requirement to create a cell, but cell holds a piece which is true in real world as well. And dynamic runtime पे I can assign a property to it. So Okay. उसमें that solves our write and read वाला problem. Now maybe you can say कि मैं real world से एक trade off ले रहा हूँ यहाँ पे, sorry object oriented principle से एक trade off ले रहा हूँ, but I see this as a good approach which helps me design the game in a better way, and maybe मेरा runtime जो execution होगा would be faster than the approach that you are saying. Okay, let's go. लेकिन अगर हैश मैप वाला अप्रोच लोगे तो तुम्हारा फास्ट होगा, बट उसमें फिर मल्टीपल राइट्स वाला इशू आएगा which I see is a more severe issue than this one. Okay, let's go more deeper. We don't have hash map. अगर कोई गेम डिजाइन कर रहे हो तुम DB यूज करते हो, राइट? DB यूज करते हो, वहाँ टेबल होगी, टेबल में डायरेक्ट मैपिंग होगी, और इंडेक्सिंग से कभी भी तुम पीस से सेल की और सेल से पीस की इंफॉर्मेशन इजीली ले लेते हो. नहीं तो उसमें भी तुम्हें दोनों को इंडेक्स बनाना पड़ेगा ना. हाँ. पीस का भी इंडेक्स होगा और की भी इंडेक्स होगा, राइट? यस, कर सकते हैं.
just one point to add, if you are talking about chess, performance will not be that much of a constraint, right? Limited set है हमारे पास, board बड़ा भी करेंगे then also it will be limited set, right? And as you said, like DB में performance we can solve in multiple ways, like multiple, right? Redundancy in general, right? These days we keep redundancy deliberately at certain places to like a trade-off. That is a trade-off which we generally take. That's what I feel कि at multiple places we take data redundancy as a this thing. गाइस मुझे एक चीज तो पॉइंट आउट करनी है इसमें कि हम लोग लो लेवल डिस्कस कर रहे हैं बट समहाउ वी हैव रीच्ड टू एचएलडी. थोड़ा डिस्कशन इधर हो रहा है, डाइग्रेशन कि चेस छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, या लॉग्स, डेटाबेस और हैश मैप. आई थिंक हैश मैप तक तो ठीक था. अभी हमें फोकस एलएलडी पे ही करना चाहिए. परफॉर्मेंस सॉल्व कर लेंगे वो अलग बात है, एचएलडी प्रॉब्लम है. अभी एलएलडी में ये देखो कि सेल के पास पोजीशन होना चाहिए which looks good, मतलब पीस सेल के पास पीस की इंफॉर्मेशन होना चाहिए. नहीं, I right now I don't agree. मैं भी नहीं. वोटिंग करके चलते हैं बस. You can start going like जिसको भी. It's not matter of agreeing, it's matter of कंप्यूटर साइंस में वोटिंग नहीं होती है. नहीं वोटिंग की कोई बात नहीं है. अरे सर हाँ बहुत डिफिकल्ट हो रहा है ना. नहीं स्टेट के बारे में कुछ बोल रहे थे तुम लोग, वो कर सकते हो. ब्रिजेश कहने का मतलब ये है मेरा कि we need to put points कि why this way, why that way, and that's why we are here. I think तो हम लोग वही कर रहे थे and we were going in the right direction. तो सर पुनी सर तो मे बी HLD LLD ओवरलैप हो रहा है बट अल्टीमेटली कॉल हमें परफॉर्मेंस के बेसिस पे लेना पड़ेगा, राइट? एंड वी वर गोइंग देयर. तो अल्टीमेटली इट्स अबाउट कि आप क्या ट्रेड ऑफ कर रहे हो, क्या कॉल ले रहे हो. अच्छा अब लेट्स उत्सव वाला जो पॉइंट था, ठीक है, मे बी हम लोग अभी एक गेम बना रहे हैं जो एक सर्वर पे रन करेगा एंड लेट्स से कि एक सर्वर के ऊपर 1000 इंस्टेंसेस चल रहे हैं चेस के, राइट? मेनी पीपल आर प्लेइंग टुगेदर. सो दूसरा प्रॉब्लम हो गया सर यहाँ पे. व्हाट यू आर सेइंग, यू आर टेकिंग अ ट्रेड ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स टू सॉल्व योर स्केल. मतलब आप भी बोल रहे हो ना कि इट डजंट सूट्स एग्जैक्टली द आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कांसेप्ट्स पुटिंग पीस इन अ सेल, राइट? और वाइस वर्सा. सो उत्सव मैं कह रहा हूँ कि मैं एक स्मॉल ट्रेड ऑफ ले रहा हूँ. Yes, which is helping me to fix the issue of not of the performance but of double right. I think so the call should be ki double right is a bigger issue or cell knowing about the position which also at runtime, not at the point static time of creation of the cell. That is the double issue. This is what we have to take a call on. but maybe फिर वो बाद में डिस्कस करें. लेट्स कीप दिस पॉइंट ओपन ओनली व्हेन वी डिस्कस इंप्लीमेंटेशन, देन वी थिंक कि अगर प्रॉब्लम आता है तो कैसे करेंगे. तो बोथ द अप्रोचेस आर देयर. वी हैव टू टेक अ ट्रेड ऑफ. जो भी इसमें कर सकते हैं, मतलब इसका तो वही है कि आइदर यू गो डीप इनटू इंप्लीमेंटेशन और फिर सोचो कि वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट, कि वो स्केल हो सकता है कि नहीं, और लेट्स टेक इट एज इट इज कि भाई ठीक है अभी वी प्रोसीड फॉरवर्ड एंड वी विल सी. नहीं लेकिन बट इस पॉइंट पे मैंने बोला ना कि इफ यू नो इट यू विल बी एबल टू मॉडल इट बेटर. So it's always a good approach कि मॉडल आपका तैयार हो तब आप इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करो. एंड तो कई केसेस में होता है कि इम्प्लीमेंटेशन माइट बी लाइक वेरी कॉम्प्लेक्स वेयर यू कैन नॉट डू द मॉडलिंग एंड आपको बाद में आके चेंज करना पड़ता है. बट लुकिंग एट दिस पीस हमें ओवरऑल पता है कि कैसे रन होगा, राइट? यू कैन फोरसी द इम्प्लीमेंटेशन. सो लेट्स डू द मॉडलिंग. लेट्स टेक अ कॉल राइट नाउ. ठीक है, बताओ फिर. कुणाल एक ये भी रहता है ना कि जो भी मतलब इंटरव्यू डिजाइन कर रहा है तो मल्टीपल इटरेशन में करें. तो फर्स्ट मैं भी लेट्स से कि पीस अभी यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, देन सी व्हाट प्रॉब्लम इट इज मतलब मेरा भी यही कहना है. शायद अभी दोनों लेके चलते हैं आगे. लेट्स सी कि जब जरूरत पड़ेगी इसकी फिर से फंक्शंस में जैसे ही, तो फिर से मैं भी तो बनवाल कॉन्टेक्स्ट कर रहा है ना इस पॉइंट को. अच्छा I'm fine, Kunal. Go ahead. ठीक है तो भाई ब्रजेश लेट्स पुट सेल देयर, पीस देयर. Okay. अच्छा मेरा एक पॉइंट और मैं इसमें सुन लो आप लोग बिफोर पार्किंग एंड एवरीथिंग. मैं कह रहा था कि जैसे कि सेल जो है हमारा वो कांस्टेंट है, मतलब हमें वो डिफाइंड है, मतलब 1 से 64 सेल हमारे पास. फिर हमारे पास जो पीसेस हैं वो भी डिफाइंड है, वो भी चेंज नहीं होंगे. हम उस हिसाब से नहीं जाते हैं कि हमें डीबी पे राइट करके पीस की इंफॉर्मेशन चेंज करनी पड़ेगी, हम उस पर भी नहीं जाते हैं. हम ये बोलते हैं कि पीस है वो यूनिकली आइडेंटिफाइड है वो, ठीक है. अब हम बोर्ड स्टेट की बात करेंगे. जब बोर्ड स्टेट की बात करेंगे तो उस टाइम पे बोर्ड स्टेट कैन हैव अ काइंड ऑफ
वो भी हमारा बोर्ड स्टेट भी जो है, बोर्ड स्टेट कैन चेंज बट बोर्ड इज बेसिकली कांस्टेंट। मतलब कि बोर्ड में बेसिकली वी हैव 64 यू कैन से सेल सेल, हाँ बोर्ड जो के 64 सेल है, लेकिन हम उसको सेल किससे नहीं डिनोट करेंगे, क्यों? क्योंकि जो बोर्ड को हम डिफाइन करेंगे तो वो हमारा सेल और पीस दोनों से डिफाइंड होता है, राइट? तो बोर्ड हमारा जो सेल एंड पीस दोनों से डिफाइंड। नहीं धीरज फिर कंफ्यूज हो रहे हो, मतलब नहीं कंफ्यूजन वाली बात नहीं हो, नहीं जब हम गेम की बात करेंगे राइट, पर्टिकुलर हमने बोर्ड बना दिया, ठीक है, बोर्ड बना दिया हमने, बोर्ड के अब ठीक है, अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हारी बात एग्री करता हूँ, बोर्ड को हमने कांस्टेंट बना दिया, ठीक है, कि बोर्ड में हमारा 64 सेल होगा, लेकिन जब हम आएंगे किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे, जब हम गेम खेल रहे होंगे तो हमारा एक डायनेमिक इंफॉर्मेशन होगा जो कि हम उसको बोलेंगे काइंड ऑफ बोर्ड स्टेट, जिसमें हमारे पास एक तरह से मतलब कि 64 एंट्रीज होंगी, जो जिसमें वो उस टाइम पे उसमें हर एंट्री पे क्या सेल है, क्या पोजीशन है, वो डिफाइंड होना चाहिए। यस 64 पेयर्स होंगे, ऐसा सोचो, वो 64 पेयर्स होंगे, जैसे 64 पेयर्स होंगे जिसमें सेल एंड मैं उत्कर्ष के कॉन्सेप्ट को आगे मतलब थोड़ा सा बढ़ा ले जा रहा हूँ कि 64 पेयर्स होंगे जिसमें हमारा सेल एंड पीसेस होंगे, जो कि हमारा रन टाइम पे चेंज होगा। अब इसमें क्या है, चूंकि हमारे पास 2 प्लेयर हैं, तो 2 प्लेयर में वो बेसिकली जो वो डिसाइड करते हैं कि जिस पीस को जिस सेल पे मूव करना है, उस हिसाब से हम उस वाले पर्टिकुलर सेल पे जो हमारा फाइनल पीस आएगा हम उसको अपडेट करेंगे। यस दैट्स व्हाट तो हमारे केवल 2 एंट्री अपडेट होगी, नॉट कंप्लीट एंट्री अपडेट होगी। उसमें बस एक प्रॉब्लम है, जो 2 वे कप अपना पेयर है उसमें दोनों तरफ से हमें सर्च चाहिए, वो प्रॉब्लम है, बट ये वो हम कर लेंगे उसको। हाँ, अगर ऐसे जाओ तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स आर नॉट गेटिंग वायलेटेड एज आई एम थिंकिंग। उसमें कोई भी ट्रेड ऑफ नहीं दिख रहा है कि बोर्ड स्टेट है जो भी हमेशा चेंज होता रहेगा, डायनेमिक है, सेल है कलर और पोजीशन, सेल इज अ कलर और पोजीशन, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एक सेकंड जहाँ अभी बोर्ड वाला ठीक है, वो मैं धीरज वाला पॉइंट है, लेट्स नॉट अटैच इट टू बोर्ड, बोर्ड को पहले समझते हैं कि बोर्ड क्या है, और मे बी धीरज के लिए हमें एक अलग एंटिटी की जरूरत पड़े, मे बी गेम स्टेट, बोर्ड इज नॉट दैट एंटिटी, आई एम श्योर ऑफ दैट। हां, बोर्ड नहीं बोलेंगे उसको, हम गेम स्टेट या कुछ वैसा बोल देंगे, गेम स्टेट विल हैव, हां गेम स्टेट बोलेंगे काइंड ऑफ से। 64 कपल्स होने चाहिए उसके पास, 64 पेयर्स होने चाहिए, वो उसको जो करना है वो देखना है, वो एग्जैक्ट स्टेट है, दैट विल चेंज पर स्टेप, और कुछ भी पर स्टेप चेंज नहीं होगा, none of the entities will change per step, per move, but that whatever you call right 64 pairs will change on each and every move of this thing. कुनाल मेरा एक पॉइंट है यहाँ पे, आई थिंक लो लेवल पे ज़्यादा डिटेल ना करके फर्स्ट इटरेशन में मतलब सारी जो एंटिटी बनाई क्लासेस की 1-2 लाइन में रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख लेना, तो फिर डिस्कशन उसके अराउंड करें, क्योंकि हमें कहीं तो बाउंड करना पड़ेगा डिस्कशन। एग्री गवी। एक सेकंड, मतलब गवी क्या सजेस्ट कर रहे हो कि हम राइट डाउन करें क्या 1-2 पॉइंट्स? नहीं, जो सारे हमने एंटिटी डाले हैं, सारे एंटिटी को हम रिस्पांसिबिलिटी डाल रहे हैं इसमें कि बोर्ड क्या करने वाला है, सेल क्या करने वाला है, व्हाट एट्रिब्यूट इट नीड्स, देन वी विल सी कि इसको ये रिस्पांसिबिलिटी फुलफिल करने के लिए कौन से एट्रिब्यूट्स की जरूरत पड़ सकती है। अभी कर लीजिए, बड़ी बर्तन धो लीजिए, बाकी कल कर लीजिएगा। हाँ, वरना आगे नहीं बढ़ेंगे तो ये और कभी सॉल्व नहीं होगा, मतलब एक मिनट मैं पॉज कर रहा हूँ सर, म्यूट कर रहा हूँ, आप लोग करो डिस्कशन में। ले लो बनवाल सर। एक्चुअली ये क्या ना, ये स्टार्ट कर दो, बोर्ड के एट्रीब्यूट राइट करना ब्रजेश। यस लेट्स सी, वापस टू एंड फ्रो करेंगे, ठीक है? मुझे लगता है कि बोर्ड के हेलो, बोर्ड का एट्रीब्यूट बेसिकली 2D एरे ऑफ सेल होना चाहिए, राइट? हेलो राइट, यस, और ये काइंड ऑफ स्टैटिक होगा, इट विल नेवर चेंज। लिस्ट ऑफ लिस्ट, ओके, so this becomes your map actually in a way. Map, how will what map? Let me As X and Y you will get a cell from the, that's right. Yes, ये क्या बनाया तुमने? 2D array. 2D array. ओके, बस आई थिंक बोर्ड के पास यही होगा, 8x8 का। या लेट्स मोर इन
करेक्ट वन पे। हाँ, I think और board is composed of cells, तो हम लोग ये लिख सकते हैं यहाँ पे। और ये स्टैटिक होगा, इट विल नेवर चेंज, राइट? number of cells will not हाँ, ये change. static Yes, होगा। Yes. that is the, I mean constant होगा. Final, yeah, okay. Then I think, do we have any other attribute in board? Board में और कुछ नहीं होगा अजीत। Yep. Yeah. Okay, let's move on. Let's go to piece, right? Piece will have a color. Yeah. Position is debatable. Piece will be Move. name. Move करता है कि can move or something. नहीं Behavior हो गया। हर piece move पहले करता है। attribute डाल define कर लेते हैं। behavior डालना शुरू करते हैं। Piece type होना चाहिए, yes. Piece type mention कर दे ब्रजेश। Piece type. Okay, so That's it. भाई पीस टाइप क्या चीज है ये king, queen, क्यों pawn, है? bishop and rook, knight. Those are piece types. एनएम बना लो उनको। हाँ, ये इनम होना चाहिए, great, yes. okay, so I have a bit confusion here. Piece type लिखना करो। Should we have piece different piece classes? I would say yes. Okay. सर यहाँ पे इनहेरिटेंस होगा ना कुछ, मतलब एटलीस्ट लाइक इन बोर्ड, और जहाँ पे भी आप रखोगे पीस का सबके ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे ना, तो एटलीस्ट यू नीड लाइक पैरेंट क्लास एंड यू नीड अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? नहीं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास चाहिए ब्रजेश, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास डेफिनेटली चाहिए, वो कॉन्क्रीट क्लासेस चाहिए नहीं चाहिए ये पूछ रहा है। We can come to that. पहले अभी ये इसका वो एट्रीब्यूट मेंशन कर लेते हैं सारा पीस का। ठीक है। Piece will have a color, piece will have a type. Position I'm not sure. वो हम डिस्कस कर रहे थे एंड तो ये बेसिकली हम लोग ये नहीं सोच, कुणाल ये क्यों सोच रहे हैं हम लोग के किंग क्वीन वगैरह ड्राइव क्लास हो पीस की या इनहेरिटेड क्लास हो, ऐसा क्यों नहीं सोच रहे? मतलब अजीज के पास एक और वे है वेयर ही कैन सजेस्ट कि वी कैन डू अवे विदाउट द कॉन्क्रीट क्लासेस। नहीं ऐसा नहीं बोल रहा था मैं। मेरा कहने का मतलब ये था कि पीस टाइप हमें चाहिए क्या, अगर हमारे पास कॉन्क्रीट क्लासेस है फॉर ईच टाइप। नहीं ये बताओ कि जैसे कि एक पीस का इंफॉर्मेशन है कैन मूव, बट दैट कैन मूव का इंप्लीमेंटेशन मेरा कहना ये है कि एक बेस क्लास है, सुपर क्लास है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास डिराइव्ड क्लासेस हैं, ठीक है, नाइट, क्वीन, किंग सारे क्लासेस हैं, देन अलग से हमें पीस टाइप चाहिए क्या? नहीं चाहिए, वही नहीं। अब इंफॉर्मेशन तो मैं कैसे आर्ग्यू करूंगा इस पॉइंट को, मैं बताता हूँ मैं कैसे आर्ग्यू कर रहा हूँ। पीस जो है वो आपका एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, सो देयर आर नो पीस व्हिच एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड, ऑल पीस but queen exists and king and all these things are exist, these pieces do exist, right? Now how do while going into the implementation, what I have to do is I have to instantiate a piece concrete class from a piece abstract class. So abstract class has certain properties, but I need concrete class to actually run the game, right? So in that case, I will use a factory implementation here to figure out what kind of piece class to instantiate based on piece type. That is why piece type should be. Yes, perfect. And also one more thing, like ठीक है, got it, makes sense. Yeah. And each concrete class will have a separate can move implementation. And one argument to extend the Kunal sir point, कि अगर जैसे गेम में let's say you are putting this information in game, so you are not going to have something like king का ऑब्जेक्ट बनाया और piece, जैसे piece का you cannot have a king object here, right? It's a piece. नहीं, king object होगा ब्रजेश, king object होगा, we are not saying कि होना चाहिए नहीं. So अजीज का point, I think you didn't get it actually. So अजीत का पॉइंट ये था कि किंग क्लास होना चाहिए, क्वीन क्लास होना चाहिए, पॉन क्लास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हिज पॉइंट, या फिर पीस टाइप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, दोनों में से एक होना चाहिए बेसिकली, राइट? पीस टाइप नहीं होना चाहिए बेसिकली से, अगर हमारे पास एक्चुअल क्लासेस। राजेश पॉइंटेड आउट कि हम कोड में जब लिखेंगे तो हमें
क्लाइंट एज ए क्लाइंट मतलब जब कोड लिखेंगे तो हमें किंग का इंस्टेंस बनाना नहीं पड़ेगा, हम फैक्ट्री मेथड को तुम्हारे एक स्ट्रिंग पास करेंगे, वो रिटर्न ऑब्जेक्ट कर देगा किंग का, ये मतलब है इसका, राइट? Yes, and we will have a contract in this, right? Contract रहेगा कि can move. So the implementation can be given to the particular king class or queen class or हाँ, the I think class. सब लोग वही पॉइंट पे एग्री हो रहे हैं. यस. बट नहीं पुंडरी सर, इंस्टेंस तो ऑफ कोर्स किंग का बनेगा, राइट? बिकॉज़ देयर आर टू किंग्स व्हिच एग्जिस्ट ऑन द बोर्ड. इंस्टेंस किंग का बनेगा, लेकिन हम किंग को पास करेंगे ना पीस में. We will never take the action directly on that king, what he's trying to say. We will always call functions on the piece class. That's right. That will be resolved on the runtime. वो dynamic resolution है basically. Yes. वो तो इनहेरिटेंस हो गया ना फिर नॉर्मल. वो inheritance है basically. I think everyone is saying the same point on this. सर यहाँ पे these entities के अंदर contract because कि यहाँ cell में piece information रख, but what action cell can take on the piece. अभी आगे बढ़ते हैं. अभी बजेश तेरा कट गया आवाज. हाँ सर, because like we are assigning piece to the cell, right? So are we to define contract के cell क्या कर सकता है piece के ऊपर? नहीं, अभी हम लोग मॉडलिंग कर रहे हैं, वो बिहेवियर बाद में इंटरफेस से डिस्कस करेंगे इसके बाद. जस्ट एट्रीब्यूट डिसाइड कर रहे हैं कौन से एट्रीब्यूट होने चाहिए किसके पास. हाँ, इसके बाद बिहेवियर्स. Okay, we'll take that. Okay. हाँ, सो एक पॉइंट आई थिंक हम लोग मिस कर रहे हैं, आईडी होना चाहिए सारे उसके अंदर. सर वो इम्प्लिसिट ले लेते हैं कि ईच वन विल हैव आईडी. हाँ, मतलब मुझे रन टाइम पे अगर फिगर आउट करना है ना आईडी कि मे बी मान लो प्रिंट करना है या लॉग करना है, तो मेरे पास आईडी नहीं रहेगा. सो ऑल द पीसेस वुड बी ट्रीटेड सिमिलरली, ऑल द सेल्स वुड बी ट्रीटेड. आईडी तो अंडरस्टूड है यार, ठीक है, आईडी तो है. मैं ये बोल रहा हूँ हमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं है. वी टेक इट इम्प्लिसिटली कि वी हैव आईडी. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड कि है. या ठीक है. And then player we have, so okay, player have name, okay, and other personal details. ठीक है. नहीं, कलर भी होगा प्लेयर के पास. कलर Next point कैसे स्टार्ट करेगा? player should have a color. Okay. Let's go to the move, right? बहुत नॉइज आ रहा है किसी के सांस लेने का. किसी ने हेडफोन लगाया हुआ क्या? धीरज था क्या? हो गया, अभी तो नहीं आ रही ना. बंद कर दिया. धीरज कराटे ले रहे हो? सो जा रहे बीच में सर. नाक के नहीं ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा नहीं है, मैं जग रहा हूँ भाई, लोगों देख लो. ठीक है, लेट्स मूव. So move. So move command में from and to होगा, right? From where to where move? आई थिंक मूव हमारा डायरेक्शन से मतलब था जब हम लोग. एक्चुअली मैंने भी वैसा ही सोचा था, बट आई डोंट नो व्हाट एट्रीब्यूट्स. सो डायरेक्शंस बेसिकली जो हम लोग होते हैं वो होता है कि मतलब लेट्स से कि हमारे पास वेज आर, आई मीन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कह सकते हैं हम लोग, एंड देन नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, ये वाला नोमेनक्लेचर यूज कर सकते हैं. या तो हम लेफ्ट राइट टॉप बॉटम एंड देन अप बैक एंड अप, इन चारों को मिला के भी बना सकते हैं. सो वी कैन स्टिक टू एनी नोमेनक्लेचर. एक मिनट. I mean, I have one question. क्योंकि अच्छा उसका जो नाइट का मूव रहता है वो थोड़ा सा दो ऊपर एक लेफ्ट या राइट, या मतलब ऐसे ही दो हॉरिजॉन्टल एक ऊपर नीचे. वो अलग से कैप्चर करना है क्या मूव में? या वही मैं सोच रहा था कि पाथ हम लोग बना सकते हैं क्या, फ्रॉम एंड 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 देन पाथ, फ्रॉम टू एंड पाथ. इट्स वेरी हार्ड सर ये बनाना, क्योंकि क्वीन डजंट हैव एनी लाइक, वो कहीं पे भी जा सकता है ना क्वीन. तो नहीं ऐसा नहीं है. क्वीन भी मतलब सारे पीसेस के रूल्स फॉलो करेगा, राइट? बिकॉज़ अब जैसे बिशप है वो एक डायरेक्शन में जा सकता है ना, तो रख नहीं सकते ना कि जैसे आप अभी 0-0 पे हो और लेफ्ट उसमें जा रहे हो आप, तो वो आपका होगा कि एक -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1, तो आपका पूरे बोर्ड पे ट्रैवल कर सकता है ना वो. हाँ एग्जैक्टली. तो आई थिंक ओके, वन सेकंड, लेट मी सेट द कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा. जो मूव से हम लोग ये मीन कर रहे हैं कि अब एक गिवन पोजीशन है, राइट, एक प्लेयर का. सो अब मुझे डिसाइड करना है कि मैंने पीस के ऊपर कॉल किया एंड आई वांट टू गेट ऑल द पॉसिबल मूव्स. तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ये
ये मतलब ये अहेड जा सकता है, बैकवर्ड जा सकता है, लेफ्ट जा सकता है, राइट जा सकता है, या डायगोनली जा सकता है, तो ये मैं फिगर आउट करना चाहता हूँ, राइट? सो उसको नोटेट करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि उसकी क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। ओके, मैं ये सोच रहा था कि हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए क्या, बिकॉज ऑल द पीसेस कैन मूव लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड, ऑल द पीसेस। नहीं यार, पॉन फॉर एग्जांपल, एक्सेप्ट पॉन। हाँ तो मतलब दैट्स एन एक्सेप्शन, यू हैव टू मॉडल इट ना। हाँ, एक्सेप्ट पॉन, ऑल द पीसेस कैन मूव दैट वे, राइट? नहीं, जैसे अब नाइट है तो नाइट कैन मूव वेरी, अलग है ना उसका मूवमेंट। नहीं, इसका डायरेक्शन, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि वी हैव अ बोर्ड, राइट? नाउ मैं डायरेक्शन से ये मतलब निकाल रहा हूँ मैं कि इफ आई हैव मूव्ड वन रैंक अहेड, आई कैन नॉट कम बैक। ओके, मुझे लगता है कि चलो डेविएट हो रहा है एक पॉइंट से, कि हम लोग पॉसिबल मूव्स की बात कर रहे हैं। हम लोग को पहले एक जो सिंपल मूव्स है, पहले उसको हम लोग को मतलब क्वांटिफाई करना पड़ेगा, राइट? सो एग्जॉस्टिव मूव्स जो हैं, मतलब सारे सेल्स को मिला के जो पॉसिबल हैं इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शंस, लेट्स राइट इट डाउन, वो मैं बात वन पॉइंट दैट मूव इज बेसिकली वर्ब, सो ये क्लास एंटिटी का नेम साउंड नहीं कर रहा अच्छा। Move is a noun as well. But just one thing, why that direction is significant? डायरेक्शन और मूवमेंट कह लो यार, अगर वो सब है तो। But अगर जैसे I think what he was also trying to say कि if we know from and to, then why that direction is significant कि वो कैसे जा रहा है, मतलब I am getting what you are trying to say, Kunal sir, कि this one movement will be कि it moves at an angle, one movement will be it moves straight, but why do we need to capture that path of movement when we need only the from and to things that can be taken care inside the implementation of specific pieces, right? राइट, सो वो उत्सव वही, हाउ डू यू अराइव कि वो मूव पॉसिबल है कि नहीं, राइट? सो लेट मी से कि यू आर प्लेस्ड एट 4-5, नाउ अनदर पोजीशन इज 8-0, नाउ आई हैव टू कंप्यूट कैन दिस पीस मूव टू 8-0 फ्रॉम 4-5, राइट? So what are my how will I calculate? Let's think about the implementation. Okay, I'll go ahead. Yeah, what I think is we should have all the possible moves for a piece at a time. Statically store करना चाहते हो? No, नहीं, नहीं, हम क्यों करना चाहते हैं? वो तो डिसीजन है यूजर का कि he wants to move from here to there or not. What I'm thinking is we might also support a chess game itself, where you get the possible moves. You just touch a piece and all the possible moves are highlighted. Agreed, Ajit, agreed. Yeah, but how do you compute that? How do you compute that? That will be computed based on the piece info. We need some information for that. Okay. So for that one, we definitely need to know about the board. What are the position of different pieces? That is one thing. Second thing is, what are the rules for moving a piece? Yes. For example, let's say we have, I will break it into two parts. One is, if we don't have any restriction, just assume that piece is the only piece on the board. Okay. Then what are the possible moves? That can come from inside the piece itself. Let's say we have knight. Okay. So if we know the position of the knight, we can calculate all the possible moves, the destination for the knight. Yes. How will you? That's what we are discussing. That specific implementation will be there inside that knight class, na? That will be inside the knight class. So not arguing कि वो कहाँ रहेगा, but how will you write that code? Let's think that. Basis the coordinate, suppose given xy coordinate to a possible, suppose it will be called on piece, give me the available moves for this piece, that will go inside that suppose horse thing, whatever is there. So what is the logic inside that? That's what I'm asking. That's what. So suppose horse gets xy, right? Then we have to see ki 2 rows upwards, then 1 rows right, means to increase 2 columns and right. Now that's what I'm putting into the language. 2 rows upward या 3 rows leftwards, ये सारी जो चीजें हैं, ये आप कैसे figure out करोगे कि ये possible है? You need the language for that. Yes. Kunal, one thing. So I think possible movements can be behavior of piece or concrete classes, and we can remove the entity. I think so. Why an entity is needed to map that behavior? मतलब we are trying to point that point. I think Ajit sir also and this thing I also कि we do not need to map कि
whether that is going in this direction or in this direction. This is a simple maths which every implementing class will do. That class itself will know that knowledge. वहां पे एक पॉइंट बस आएगा कि रिपीटेड हो सकता है कि नाइट और इसका मींस रिपीटेड आएगा कि जो भी तिरछे चलते हैं वो सेम लॉजिक एक आएगा. Getting it? I think what Carl is trying to say is कि move का basically this is just a enum, sort of a enum जहाँ पे हमारे direction defined है. Basically up down left right और basically और वो बीच में 45 एंगल पे कोई कहीं पे भी राइट. सो आई थिंक मैं यहाँ पे enum की बात कर रहा हूँ. थोड़ा सा शायद कंफ्यूज हो गए सब लोग. मैं मूव एज अ enum कह रहा हूँ जिसमें हम लोग को जिसमें क्वांटिफाइड होना चाहिए, जैसे नेक्स्ट होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा, इसकी बात कर रहा हूँ मैं. So that's what उत्सव जब तुम implement करोगे, of course this implementation would be specific at the piece level, type of the piece level at least, and वहाँ पे इसका logic होना चाहिए. I agree that, but to write that logic you need कि वो left जा सकता है कि नहीं, right जा सकता है कि नहीं, top left आगे जा सकता है कि नहीं. हाँ, so basically with these elementary directions, you will form the bigger move, right? कि नाइट कैसे जाएगा 2 up 1 left something like that from one position. Right. कुणाल, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर हमें ये चेक करना है ना फाइनली शायद कि ये गिवन पीस कैन मूव फ्रॉम दिस स्टार्ट सेल टू दिस एंड सेल, यही हमारा एम है और कुछ एम है? यही है. नहीं, सो 2 पॉइंट्स है. एक अजीत का भी जो पॉइंट था, सो गेम प्रोवाइड्स अ फीचर यहाँ पे आपने किसी पीस को टच किया, so it will highlight all the possible position जो जा सकता है. Now as a player you have to just select one of those, right? So to get all possible moves of a single player, that's also one of the objectives. So that if we are talking about implementation, right, Kunal sir, better than the entity, right, we could write an interface which implements that behavior. कि that corner ये slant वाला movement का एक behavior होगा कि this piece implements the what do you call side वाला movement को जो भी बोलते हैं. सब agreed. मैं देखो हर बार हम लोग वही उसी पॉइंट में जाके अटक जा रहे हैं. So what I'm saying is कि हाँ लिख सकते हो इंटरफेस में. I'm not saying कि वो मतलब so ये मैं इसको as a entity बना के यहाँ पे behavior नहीं define कर रहा हूँ. What I'm saying is I'm talking about those specific enums जो implementation जब करोगे उसका. Which we'll do, you just want to quantify that kind of thing. So let me थोड़ा सा मैं deep जाता हूँ यहाँ पे. ये important है. जैसे कि मान लो कि मैं लिख रहा हूँ रुक की क्लास, राइट? तो रुक की क्लास में लिखूंगा तो इस मूव्स में से मैं कौन सा मूव लूंगा? मैं मूव लूंगा इसमें से मेरे को नेक्स्ट, लेफ्ट, राइट, ये सारे मूव्स में लूंगा, राइट? और प्रीवियस, ये चारों डायरेक्शन में रुक जा सकता है. तो इन चारों का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो रुक जो है प्रोवाइड करेगा. इन चारों केसेस के लिए प्रोवाइड करेगा कि कौन कौन से पोजीशन है जहां वो जा सकता है. उसी तरह से मैं अगर मैं मान लो कि मैं इसका लेता हूँ नाइट का लेता हूँ. तो नाइट के लिए क्या क्या पॉसिबल होता है? मतलब जो मैंने जैसे लिखा होगा, जंप अप लेफ्ट, जंप अप राइट, जंप लेफ्ट अप, जंप राइट अप, इस तरह के 8 पोजीशंस बनेंगे जहां नाइट जा सकता है. तो नाइट इस इनर मूव्स में से उन पोजीशंस को लेके उनके लिए केसेस बना के लिखेगा. बट आई थिंक हमें ऐसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. मतलब you know what are the possible moves that is coming from inside the piece. We don't worry how it is coming. Yes. ठीक है. And then you choose whatever is making sense to you at that. जब उस पर्टिकुलर पीस का कैन मूव इंप्लीमेंट करेंगे, उस कैन मूव में लॉजिक लिख लेंगे ना कि वो. अग्रीड इम्प्लीमेंटेशन पीस के अंदर होगा, बट आपको वो इनम चाहिए. मैं वही बस कह रहा हूँ. हाँ, यस. एक मेरा यहाँ पॉइंट है कि यहाँ पे मतलब हम लोग अभी एक डिटेल फर्दर और चले गए थे. हम लोग मतलब हम लोग का पहला जो हाई लेवल यूज केस ये है कि पहला तो ये अजीत का यूज केस है कि हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के किस पर्टिकुलर पीस पे क्लिक करेंगे तो उसके सारे पॉसिबल मूव्स दिखने चाहिए. एंड दूसरा यूज केस ये है कि यदि मान लो यूजर ट्राई करता है एक पर्टिकुलर पीस को दूसरे किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे मूव करना चाहता है एक सेल से दूसरे सेल पे, तो वहां पे मूव कर सकता है कि नहीं कर सकता. तो ये 2 चीजें हो गई. उसके बाद वो यदि हम पहला केस हम लेते हैं और दूसरा केस लेते हैं जो कि सिंपलर है कि जब यूजर चाहता है कि वो सेल ए से सेल बी पे जाना चाहता है तो इट इज जस्ट अ ग्राफ प्रॉब्लम नाउ.
समझ रहे हो आप, ग्राफ प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद जब हमको पता चल गया कि हमें ए से बी जाना है, तो हमें उसके लिए शॉर्टेस्ट पाथ निकालना होगा, या जो भी हम कर सकते हैं वो हम फिर हम नहीं, एक मिनट हम कुणाल, एक मिनट रुक जाओ। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, मान लो हमने देखा कि हमें ए से बी जाना है, तो हम उसके करस्पॉन्डिंग हम चेक करेंगे यूजिंग की कहाँ मूव कर सकता है। जो कुणाल बोल रहा है कि हम हर पीस के करस्पॉन्डिंग हमारे पास वो मूव वाला ऑप्शन होगा कि ही कैन गो अप, ही कैन गो लेफ्ट, ही कैन गो राइट। हम उनका यूज करके हम ए से बी तक कैसे पहुंचेंगे उसका हम पाथ निकाल लेंगे। इफ देयर इज अ वैलिड पाथ तो हम बोलेंगे या ए से हम बी मूव कर जाएंगे, ये ध्यान में रखते हुए कि इसके बीच में मान लो ए से बी के बीच पे कुछ सेल होंगे जिसपे यदि कोई पहले से भी पीस पड़ा हुआ है तो वो उस पर मूव नहीं करेगा, उसके थ्रू मूव नहीं कर सकता। तो उस सबको ध्यान में रखते हुए हम ए से बी का पाथ निकाल लेंगे। इफ देयर इज एनी पाथ एग्जिस्टिंग ऑन दैट, हम उसको बोलेंगे कि या ए से बी मूव कर देंगे उसको। गिवन अजीत का केस जिसमें हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, प्री कंप्यूट करना चाहते हैं। हाँ, प्री कंप्यूट करना है, तो वो बेसिकली हर रन टाइम पे होगा। जैसे ही यूजर किसी पर्टिकुलर पीस पे क्लिक करेगा तो उस पर्टिकुलर पीस के करस्पॉन्डिंग गेट पॉसिबल मूव्स हमारा कॉल होगा। उसमें हम बेसिकली पहला तो करंट सेल का जो पोजीशन है वो पास करेंगे, और बोर्ड स्टेट पास करेंगे। बोर्ड स्टेट बेसिकली जहां पे हमारे पास सारे इनपुट्स रहेंगे कि कौन सा पीस किस सेल पे है, उस बेसिस पे। और फिर जो पर्टिकुलर पीस पे क्लिक किया है, कुणाल ने जैसा बोला कि उस पीस के करस्पॉन्डिंग जो मूव्स हैं, उस मूव्स के बेसिस पे हम सारे एग्जॉस्टिव पाथ निकालेंगे। दैट विल बी काइंड ऑफ सारे मतलब एग्जॉस्टिव पाथ निकाल के हम बता पाएंगे उसको। या once we have calculated Yeah, all that's the all. possible moves, okay, once we have calculated all the possible moves, if a player wants to go from one position to the next position, so if the destination cell is inside the possible moves, then he can move. If destination is not inside possible moves, he can't move. Right. Ajit sir, sorry to interrupt you, but that is also addition to this. Yeah. No, I think it should be vice versa. So first you build a very basic block. Can you move from one position to other position, right? You have this information. You can write one more interface on top of that by saying that you calculate, because we only have 64 cells, right? Yeah. And we know about piece like आधे तो भरे हुए, मतलब थोड़े बड़े भरे हुए, we can ignore them. Then you can ask like, can I go from all these pieces or not? And then that's a better approach. Yeah. I think it should be vice versa. First, you should have a mechanism to at least calculate, at least know, can you move from one position to other position. Hey, I think then we can थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे। जैसे अब मैंने बेसिकली वो अजीत एक स्पेसिफिक इंस्टेंस की बात कर रहे हैं। जैसे गेम अगर प्ले करोगे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ना, तो आप पीस को टच करते हो, राइट? तो जैसे ही आप पीस को टच करते हो वो हाईलाइट कर देता है कि आपका पीस यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है। So that even though maybe you are a naive user and you don't know कि रो के pieces या क्वीन के को क्या चाल होती है, तो आपको बोर्ड जो है वो हेल्प करता है कि ये हाईलाइट कर देगा कि हाँ आप यहाँ प्लेस yes. But what I think to implement this particular feature, right? So if you have a way to find out can you move from one position to other position, you can build this just by searching all the spaces on the board and highlight that. हाँ, तो वही वो कह रहा है अजीत, वो वही कह रहा है कि आपको सर्च तो करना ही पड़ेगा, राइट? एंड सर्च करके आपने प्री कंप्यूट कर लिया. Now the position that you will be landing on will be one subset of that set that you just calculated. Yeah, but we need one basic algorithm that can decide कि हम एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे मूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं using all the up and down and left and right direction. ओके, सो अभी हम मूव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए उस पे पहले बात कर रहे थे ना, तो या पहले मूव होना चाहिए हमें उस पे, मतलब कि हर डायरेक्शन को हम डिफाइन करेंगे, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, सॉरी, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, समथिंग लाइक दैट. We have to define that. Okay. मैं क्या बोल रहा हूँ कि let's not keep the move for now. When we are going to implement the method for getting the possible moves, then we see if we need, then we keep it, because as of now that is not needed, right, for defining the relationship or the entities of the chess. ठीक है, I agree to that. Yes. ठीक है. Let me write.
I don't think but it is needed, I think, right? If you are defining any piece, right, we should define this So धीरज उसका in पॉइंट ये term है of कि northwest. जैसे अभी मतलब जब एंटिटी मॉडलिंग कर रहे हैं ना, तो इस टाइम पे मतलब दिस इज बेसिकली एन इम्प्लीमेंटेशन नीड, सो इज नॉट नीडेड राइट नाउ. सो बेसिकली होता है राइट, हम लोग बहुत सारी एंटिटीज बाद में क्रिएट करते हैं. Okay. वो ये हाँ, क्या but it's necessary, I think, but because सबके piece के according ये moves different. Okay, anyway, let's continue, no problem. Yeah. हाँ. सो अजीत मतलब ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे एक बोर्ड है राइट, अब बोर्ड में हमें पता है कि टोटल कितने काइंड ऑफ मूव्स होते हैं किसी भी पीस का, अप जाता है, डाउन जाता है, लेफ्ट जाता है, राइट जाता है, ये सारी चीजें. तो उसको लिस्ट डाउन करने को मूव कह रहे हैं यहाँ पे, विच इज नोन अप फ्रंट. True. I agree, Akral. Okay. ठीक है, तो अभी वो आई थिंक अगर लिस्ट डाउन कर रहे हैं तो कंप्लीट नहीं है, इसमें हॉर्स के मूव्स नहीं है कंप्लीट. राजेश ये वो भी डाल दो. ओके. जंप यूज कर ले, मतलब हर सबके साथ. आई डिड नॉट अंडरस्टैंड कि जंप यूज कर ले. मतलब जैसे कि मान लो कि फोर्थ पे है राइट, तो फोर्थ से फिफ्थ, सिक्स्थ और सिक्स के राइट वाला जा सकता है वो ना. तो व्हाट हाउ डू यू नेम वांट टू नेम इट. मतलब मुझे लगा कि हम यहाँ पे बहुत एलिमेंट्री मूव्स लिख रहे हैं. मैं वही कह रहा हूँ कि अभी इसको लिखने की जरूरत नहीं है. जस्ट व्हेन यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द possible moves or the move validation, at that time we just define those things. Just continue. ठीक है, हमने ज्यादा टाइम स्पेंड कर लिया इस पे, तो लेट्स. तुमने अपनी रेपो में लिखा है क्या ये ऐसे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट मूव वाले? हाँ लिखा है मैंने. वो वहीं से आ रहा है. But I think that's very implementation thingy. मतलब मैं यहाँ पिंग करता हूँ, ये लिखा था मैंने, which is exhaustive. next left right previous diagonal left diagonal right diagonal left back diagonal right back jump up ये left. सारे जंप जो है हॉर्स के हैं. अच्छा, सो आपने हॉर्स के मूव्स को भी बहुत ही एलिमेंट्री मूव बना दिया. हाँ मतलब जैसे अब तूने हॉर्स को टच किया ना, तो तुम्हें इन सारे 8 मूव्स हैं, इन 8 मूव्स में से ही तुम्हें फिगर आउट करना पड़ेगा कि पॉसिबल है कि नहीं, वहां जा सकता है कि नहीं. मे बी आपकी अपनी पीस प्लेस्ड है वहां पे, तो नहीं जा पाओगे. बट हाउ विल यू फिगर आउट कि क्वीन जा सकता है कि नहीं? क्वीन का एक पर्टिकुलर मूव नहीं होता है ना. क्वीन हर डायरेक्शन के वो जा सकता है पूरे बोर्ड में कहीं पे भी. नहीं ऐसा नहीं है. नहीं ऐसा नहीं है बजे. क्वीन का ऐसा होता है कि क्वीन कैन मूव लाइक ऑल अदर पीसेस एक्सेप्ट नाइट. Right. So let me come back. Let's take the example of bishop. Okay. उसको कैसे डिफाइन करोगे आप? Diagonal left, diagonal right, diagonal left, north east, northwest. No, but this southwest. This move is not like how do I say this? Let's say you are at position 0-0. or maybe कहीं पे भी हो. नहीं, so मैं देख तू I understand where you're going, right? You are saying कि नॉलेज नहीं है बोर्ड का इसको. डेफिनेटली मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ यहाँ पे. अब इस जैसे डायगोनल लेफ्ट मैंने दिया राइट, अब मैं 4-5 पे हूँ, तो मे बी 6, 7, 8, 9, 10 ऑल दीज आर अंडर डायगोनल लेफ्ट. एंड नाउ यूजिंग द नॉलेज ऑफ द बोर्ड आई नीड टू फिगर आउट कि वहाँ पे मैं जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता, राइट? सो देयर आर अदर लॉजिक्स कि मेरा पीस प्लेस नहीं होना चाहिए, और अगर ये बिशप है तो बिशप कैन नॉट जंप ओवर द पीस. ऑल दोस थिंग्स आर कमिंग टू द पिक्चर. आई एम जस्ट लिस्टिंग आउट कि इस डायरेक्शन में ये पॉसिबल डायरेक्शन है जिसमें मेरे को इवैल्यूएट करना है इफ दिस इज अ बिशप. उसी तरह से जैसे कि अगर पॉन है तो उसमें मैं नेक्स्ट ले लूंगा और राइट ले लूंगा, राइट? ये 2 मूव्स जाता है. सो नेक्स्ट और राइट लेके मैं फिगर आउट करूंगा कि इन डायरेक्शन में जा सकता है कि नहीं जा सकता. ठीक है कुणाल, आई थिंक लेट्स पार्क दिस क्वेश्चन बिकॉज़ इम्प्लीमेंटेशन स्पेसिफिक है ये सब. ओके. हाँ, आई डोंट थिंक दिस इज एग्जॉस्टिव लिस्ट. अगेन मतलब बहुत लॉजिक लेना पड़ रहा है. इट जस्ट डायरेक्ट कि वो एल्गोरिथम स्पेसिफिक है. हाँ नहीं ये हाँ राइट, ये यूज करके आप वो एल्गोरिथम बना सकते हो. आई एम नॉट सेइंग कि दिस कवर्स ऑल द सेल्स. Yeah, because I have written all the possible moves without using these. So it's algorithm specific. Okay. Let's park this. Actually, I don't think this is very beneficial anyways. Okay. Then piece को list of moves देता हूँ.
और मे बी आई शुड नॉट गिव लाइक एंटिटी हम लोग नहीं बनाते हैं अभी, बाद में क्या करते हैं पीस के जो कॉन्टेक्ट डिसाइड करेंगे वो मूव कैन मूव और समथिंग, वहां पे लॉजिक होगा सिंपली वो एनीवेज लाइक एनी हाउ आई डोंट नो हाउ नेक्स्ट लेफ्ट जो भी करेगा उसके पास लॉजिक रहेगा, दिस वेरी एल्गोरिथमिक थिंग, और वो अपने आप फिगर आउट कर लेगा। इज दैट फाइन? कूल है, ठीक है, ठीक है देन गेम पे प्रोसीड करते हैं। बनवाल क्या कह रहे थे? मैं वही कह रहा था, अगर मूव बनाया है तो पीसेस के बाद लिस्ट ऑफ मूव्स होनी चाहिए, तभी वो एल्गोरिथम कोई भी इसके बेसिस पे लिखोगे, राइट? नहीं, अभी मूव छोड़ दो, मूव नहीं है। ओके अरे नहीं प्लेयर में, अच्छा पीस में नहीं डाला मूव अभी? नहीं मूव नहीं है, नहीं है। लेट्स से वो कॉन्टेक्ट में एनी हाउ समहाउ वो डिसाइड करता है कि उसको लेफ्ट राइट कौन सा जाना है, और वो पीस के पास इंफॉर्मेशन, और पीस का इंफॉर्मेशन है एल्गोरिथम से डिसाइड कर लेता है। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके गॉट इट। हम यहाँ पे बहुत लो लेवल पे जाते हैं, मतलब उसका प्रिंसिपल है ना, एब्स्ट्रैक्शन शुड नॉट डिपेंड ऑन डिटेल, तो उतना डिटेल में नहीं, अभी हमें फर्स्ट लेवल बिहेवियर डिसाइड करना चाहिए। सही है, नेक्स्ट आते हैं, गेम पे आते हैं यार। गेम हैव अ बोर्ड, राइट? बोर्ड, और मतलब गेम का स्टेट रहेगा क्या कि कौन से स्टेट है? अच्छा, एक क्वेश्चन है, when we are playing chess, so we have captured pieces also, right? And we have pieces on the board as well. So where do we keep the captured pieces? In the game or game state or the board? आई थिंक वो गेम स्टेट में ही डालते हैं, गेम में डालते हैं, मतलब वो गेम में एक मतलब कि हम लिस्ट डाल देते हैं, लिस्ट ऑफ पीसेस, उसका नाम होगा कैप्चर्ड पीसेस। वो हम मतलब कि दोनों प्लेयर के लिए होगा, बेसिकली प्लेयर 1 एंड प्लेयर 2 के लिए होगा। नहीं, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल के हिसाब से सोचो फिर से। सो गेम जो होता है, गेम इज अ रनिंग इंस्टेंस, राइट? गेम इज नॉट अ स्टैटिक इंस्टेंस। तो गेम में जो डेड पीसेस हैं या जो अनइनिशियलाइज्ड पीसेस हैं वो नहीं होना चाहिए। क्यों जी? नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है। Pieces मतलब होना चाहिए ना। तो व्हाट डू यू कॉल अ point- जैसे मेरे पास जैसे व्हाट डू यू कॉल अ गेम? मेरे पास अगर चेस का बोर्ड रखा है मेरे घर में, इज दैट अ गेम? या फिर मैं जब खेल रहा हूं तो मैं कहता हूं कि लेट्स प्ले अ गेम एंड दैट बिकम्स अ गेम? व्हाट इज अ गेम? दैट्स द क्वेश्चन। Yeah, so at a moment if you want to get that information कि particular प्लेयर के लिए क्या क्या पीसेस बचे हैं, क्या क्या पीसेस कैप्चर हो चुके हैं, यू नीड टू स्टोर दैट एज somewhere, right? पहले नहीं, तो maybe I am not saying we don't need to store it, but do you call this entity as a game or some other name should be there? That's the question. हाँ, उसका जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि गेम का ही पार्ट होना चाहिए, उसको अलग से हम रखेंगे, दैट विल बी अ काइंड ऑफ स्टेल एंट्री, बट इट विल बी अपडेटेड एज प्रोसीड। धीरज, कुणाल का क्वेश्चन क्या था? या आई गॉट इट, या हाँ, उस क्वेश्चन कि उसको अलग से एंटिटी रखते हैं, अलग से। कुणाल का क्वेश्चन यही है कि जो पीसेस जो कि आउट ऑफ गेम हो चुके हैं उनको हम गेम के स्टेट में ही रखेंगे या हम उसको किसी और अलग स्टेट में रखेंगे? नहीं, नहीं। मानो ये बताओ कि अगर गेम का कोई स्कोर डिपेंड करता है लाइव गेम का, आपने कितने पीस किल किए हैं, पर पीस को वेटेज होता, ऐसा गेम होता? हाँ, होगा सर, हाँ, होता ही। तो फिर तो वो गेम का पार्टी होना चाहिए ना उस केस में। नहीं तो फिर गेम एंटिटी होनी चाहिए, कुणाल ये पूछ रहा है। नहीं सर, मैं थोड़ा सा एक बार और सिंपलीफाई करता हूँ। मैं कहता हूँ कि जैसे अभी ना मैं अकेला हूँ घर में और मेरे ड्रॉयर में चेस का बोर्ड पड़ा है, वहाँ पीसेस पड़ी हैं और ये सब रखा हुआ है मेरे पास, ठीक है? तो अब वो क्या कोई गेम है क्या? No, अजीत मेरे घर आया और हम दोनों ने कहा लेट्स प्ले अ गेम, और हमने प्ले करना स्टार्ट किया, देन इट बिकम्स अ गेम। yes. तो जो पहला वाला स्टेट था उसको आप क्या कहोगे? देयर शुड बी अ सेपरेट एंटिटी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आप उस पहले वाले स्टेट को मॉडल करना चाह रहे हो गेम से? नहीं, आई थिंक वो मॉडलिंग से बाहर है, हमारे मॉडलिंग से बाहर है। हाँ, मॉक्स मॉडल करना चाह रहे हो क्या सर आप? तो जैसे गेम स्टार्ट हो गया तब तो जो पीसेस आर कैप्चर्ड दैट आर शुड बी अ पार्ट ऑफ द इसका स्टेट है, नहीं? तभी तो आप उसका वेटेज दोगे या दोगे जो भी व्हाट। हाँ, नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, आई थिंक एवरीवन। तो कुणाल में एक सेकंड, वो जो है वो गेम नहीं था, गेम अब स्टार्ट हो गया हमने जब इनिशियलाइज कर दिया, राइट? हाँ, जब इनिशियलाइज कर दिया देन इट बिकम्स अ गेम। हाँ, सो नाउ द क्वेश्चन इज कि जो डेड पीसेस वगैरह हैं वो हम लोग कहाँ पे स्टोर करेंगे?
अच्छा कुणाल, एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ कि हम उसको गेम का ही पार्ट रखते हैं, क्योंकि हमें हर बार उस गेम को ही हम गेम स्टेट को बेसिकली काइंड ऑफ अक्रॉस ऑल द मूव्स जो भी होगा हम उसको यूज करेंगे। तो हम दो स्टेट को हर जगह नहीं मतलब पास करेंगे, राइट? या तो हमें फिर तो उस इंफॉर्मेशन को बार बार हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जो गेम स्टेट है जिसमें हमारे पास पीसेस हैं, तो उससे हम ये डिफाइन करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से कैप्चर्ड पीसेस हैं, तो वो डिफरेंट सिनेरियो हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये गेम स्टेट में इसको रखना चाहिए, मुझे ये लगता है, क्योंकि हम गेम स्टेट को हर जगह वो यूज कर रहे होंगे। तो एटलीस्ट एट अ पॉइंट सारे जितने भी जो हमारे एल्गोरिथम्स होंगे जहाँ पे गेम स्टेट की रिक्वायरमेंट होगी, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल होगा एज पार्ट ऑफ गेम स्टेट ओनली। तो हमें दो मतलब की एंटिटी पास नहीं करनी पड़ेगी हर रिक्वेस्ट में। तो गेम जो है धीरज है, गेम स्टेट की जब तुम बात कर रहे हो तो स्टेट इज व्हाट? स्टेट इज जस्ट एन एट्रीब्यूट ना गेम का। अच्छा कुछ हाँ, और कह रहे हो तुम? जिसमें कैसे मैं बोलूं उसको, काइंड ऑफ बोर्ड स्टेट जो बोल रहे थे हम लोग पहले, उसको ही अगर गेम स्टेट मैं बोलते हैं। थोड़ा सा इम्प्लीमेंट डिटेल में जाऊं तो स्टेट वुड बी गेम का होगा अनइनिशियलाइज्ड, इनिशियलाइज्ड, प्लेइंग और स्टॉप्ड, राइट? यही स्टेट्स होंगे। ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट दैट, मतलब ओके और ओके, मुझे लगा तुम कि क्या तुम बोलते हो? नहीं सर, नहीं सर कुणाल सर, आई हैव अ क्वेश्चन हियर। तो एक मिनट, हेलो, एक मिनट, ये लैपटॉप किसका है जो स्क्रीन शेयर किया हुआ है? राजेश, मेरा है। बैटरी तुम्हारी चलेगी? कितनी देर चलेगी? अच्छा अभी है, चलो मैं लगा लेता हूँ चार्ज पे। आप जब लोग डिस्कस करो मैं चार्ज करता हूँ। ठीक है कुणाल, अच्छा मुझे लगा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि पीसेस की वो सेल की बात कर रहे हैं, मुझे लगा उसकी बात कर रहा हूँ। तुम यहाँ पे ये बात कर रहे हो कि हमारा गेम कंटिन्यू चल रहा है अभी, अनइनिशियलाइज्ड है, इनिशियलाइज्ड है, इसकी बात कर रहे हो तो हाँ ओके ठीक है, आप उसके साथ बात कर लो, कोई नहीं। एक हाँ तो एक अभी मिनट, अभी जो word पीस है ना, is जो तुम not- इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर रहे थे, जस्ट टू कैप्चर दैट पॉइंट एज वेल, पीस के अंदर ये होना चाहिए स्टेट की इन्फॉर्मेशन है वो डेड है या एक्टिव है, ऐसा कुछ। अच्छा सुनो कुणाल, या ट्रू, आई एग्री। कुणाल, वो स्टेट होना चाहिए या स्टेटस होना चाहिए? इनिशियलाइज्ड, अनइनिशियलाइज्ड, स्टेज होगा वो, हाँ स्टेट और स्टेटस? नहीं, स्टेज। अब देखो, जैसे स्टेट जो होता है वो स्टेटस होगा पीस का, इनिशियलाइज या हाँ एग्जैक्टली, गेम का या पीस का जो होगा वो स्टेटस होगा, नॉट स्टेट। स्टेट में क्या होगा कि मतलब गेम का ओवरऑल ओवरव्यू होगा उसमें, स्टेट में। ठीक है। गेम स्टेट विल बी डायनेमिकली चेंजिंग, मतलब फ्रीक्वेंटली चेंजिंग। Exactly. दूसरा जो आप बोल रहे हो दैट इज अ काइंड ऑफ अ वो थिंग, मतलब एक चेक पॉइंट्स हैं जैसे वो इनम हो सकते हैं। स्टेटस होगा वो इनम होगा। स्टेट इज लाइक ऑब्जेक्ट, स्टेटस इज अ इनम। यस। तो ट्रू गेम स्टेट एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यार आई थिंक सोचने का तरीके की बात हो रही है। जैसे कुणाल ये कहना चाह रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन रखोगे कि पीस डेड है या एक्टिव है, वो इन्फॉर्मेशन व्हाई नॉट कि वो हम पीस के अंदर रखें कि वो डेड है या एक्टिव है। नहीं, पीस के अंदर इसलिए नहीं रखेंगे बिकॉज हमारे पास मल्टीपल पीसेस होंगे ना। ठीक है, अच्छा ये मैं डेफिनेशन डाल देता हूँ यहाँ पे, स्टेट और स्टेटस। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि if a piece is in list of captured pieces, that means that piece is dead. ओके। तो मुझे अलग से उसके अंदर एक एट्रीब्यूट रखने की जरूरत नहीं है कि दिस पीस इज अलाइव और डेड। ठीक है, आई थिंक एक कहाँ रखेंगे जी फिर? सॉरी, हाँ ब्रिजेश। एक पॉइंट और जो है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हम गेम को एज इट इज सेव करने की स्टेज में भी रहें। जैसे गेम चल रहा है तो हमारे पास सारी मॉडलिंग ऐसी होनी चाहिए कि हम उसको एज इट इज लेट्स से कि सेव करके चले गए उसको छोड़ के, फिर आके वहां से रिज्यूम कर लिए। तो हमारी मॉडलिंग इस तरह से होनी चाहिए ना। यस, राइट completely agree. Yes. So if we have a list of captured pieces, right? Then we have that sufficient information to resume again. I mean, board पे जो live pieces हैं, game में active pieces हैं, those are on the board. Don't think in software world, think in the real world. The pieces which are on the board, those are live pieces. Other pieces which are lying outside the board, those are the captured pieces. अगर
उसको हम मॉडल यहाँ पे करना चाहते हैं, then we can have list of captured pieces. और आप ये बोल रहे हो कि जो बोर्ड पे हैं that can come from the cell information. Yeah, somewhere we were keeping, right? Yes, वो yes, set पे आ जाएंगे। yes. Yes. और कुणाल सर वो आप बोल रहे थे कि इनिशियलाइज स्टेट में है, टर्मिनल स्टेज में है बोर्ड, बट वो तो बोर्ड के स्टेटस है ना, मतलब स्टेट है ना उस टाइम पे कि मतलब हमने जैसे ही हमने गेम शुरू किया, गेम इनिशिएट हुआ एंड देन व्हेन वी एग्रीड के ड्रॉ हो गया, जीत गए, वो टर्मिनेट हो गया, और बीच में भी बहुत सारे स्टेट रहेंगे कि जो भी क्या है। तो लाइक डू वी वांट टू कीप दिस लाइक इनिशियलाइज स्टेट में है ये सब इंफॉर्मेशन एनीवे? नो, वी डोंट वांट, राइट? वो बोर्ड का नहीं, मैं